तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके लुक को देखकर हमेशा हर कोई उसे एक प्रिंस बोलकर चला जाता है, क्योंकि वो दिखती भी एक लड़के जैसी थी। पर उसकी लाइफ में एक लड़का आता है जो कि उसकी लाइफ को चेंज करके रख देता है। तो आज की कहानी में हम देखेंगे कि क्या ये प्रिंस एक प्रिंसेस बन पाएगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन से उतरना चाह रही थी, इसीलिए वो सबको साइड हटने कह रही थी। लेकिन तभी वो किसी से टकरा जाती है, तो उसकी तरफ देखती है तो वो उसे बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है। फिर वो कहता है चलो अब आगे जाओ। तो लड़की ब्लेस करते हुए बोलती है थैंक यू, और वो बाहर निकल जाती है। फिर हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। वो लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है ना, लेकिन एक सेकंड रुको, उसने स्कर्ट पहन रखी है, इसका मतलब वो तो लड़की है और इसका नाम है योई ताकागुची। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की योई को एक गिफ्ट देने के लिए कोने में बुलाती है, पर योई इसके लिए मना करना चाहती थी लेकिन वो मना नहीं कर पाती। फिर जब वो अंदर जाती है तो उसकी दोस्त बोलने लगती है अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर भी गिफ्ट मिलने लग गए, और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। योई हमें बताती है मेरे पास एक लंबा पतला शरीर है और मेरे पेरेंट्स से मिला हुआ एक मर्दाना चेहरा, और साथ ही साथ मेरी आवाज भी भारी है। अब मुझे लड़का बुलाते हैं लेकिन मैं एक लड़की हूँ और ये मेरा हाई स्कूल का पहला साल है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है सब उसे प्रिंस कहकर बुलाने लगते हैं। उसकी एक दोस्त बोलते ये तो होना ही था, क्योंकि जूनियर हाई में जब रेस हो रही थी तो एक लड़की वहाँ पर गिर गई थी, तो योई उसे उठाकर भागती है और रेस को जीत जाती है। फिर प्रेजेंट में उसके दोस्त उसकी तारीफ करने लगते हैं कि तुम सच में उस दिन बहुत कूल लग रही थी और अब भी तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रही हो। फिर से उसकी दोस्त कहती है मैं तुम्हें बताऊं तुम एक सोजो मांगा की हीरो जैसी लगती हो। उसके बाद जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ लड़कियां गिफ्ट लेकर खड़ी होती है ताकि वो योई को दे सके, पर योई को उनकी आवाज आ जाती है, इसीलिए वो अपना रास्ता बदल लेती है। फिर जब वो उस रास्ते से जा रही होती है तो एक लड़की का रुमाल गिर जाता है, तो वो उसे उठा कर देती है, लेकिन ये देखकर वो लड़कियां उस पर फिदा हो जाती है। उसके बाद योई आगे जाती है और अपने मन में कह रही होती है लोग मुझे प्रिंसेस के बजाय हीरो और प्रिंस ज्यादा समझते हैं, लेकिन इसमें कर क्या सकते हैं, मैं दिखती ही ऐसी हूँ। और वो वहाँ से भागते हुए जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का बिल्डिंग से छलांग मारता है जिसे कि योई देखकर जम जाती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है तो योई नीचे गिर जाती है। तो लड़का योई से माफी मांगता है, वो कहता है मैंने तुम्हें देखा नहीं, क्या तुम ठीक हो। पर योई उसे देखकर कहीं खो जाती है। तभी वो लड़का योई का चेहरा पकड़ के कहता है तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, क्या तुम एक लड़के हो। तो सुनकर योई को शौक लगता है और वो उसे पीछे हटाकर वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योई सोच में पड़ी हुई थी, तो उसके दोस्त आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तुम हमें गुस्से में लग रही हो। तो वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी कुछ लड़कियां बाहर देखकर कहने लगती है अरे वो तो इचिमुरा सेनपाई है और बाकी सब जिम में फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। लेकिन योई तो अपने मन में सोच रही थी ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग था, उसने मेरे मुंह पर पूछ लिया कि मैं लड़का हूँ कि लड़की। लेकिन तभी उसका ध्यान उन लड़कियों की बातों पर जाता है, तो वो अपने दोस्तों से पूछती है आखिर ये हंगामा किस चीज का है। तो उसकी दोस्त उससे पूछती है क्या तुम्हें दूसरे प्रिंस के बारे में नहीं पता। तो पूछती है आखिर ये कौन है। तो उसकी दोस्त बताती है रूमर्स ये है कि उसके पापा करोड़पति हैं और 2-3 कंपनियां चलाते हैं। तो ये सुनकर योई अपने मन में सोचने लगती है अफवाह के लिए तो ये बहुत ज्यादा है, और वो कहती है अच्छा तो एक प्रिंस, खैर मुझे उससे क्या। तभी इचिमुरा उसे देख लेता है और उससे कहता है ओए तुम्हारा पिछवाड़ा तो ठीक है ना अब। तो ये सुनकर सारी लड़कियां उसके पास आ जाती है और कहती है क्या तुम इचिमुरा सेनपाई को जानती हो, और वो उससे कई सारे सवाल पूछने लगते हैं। और इस तरफ इचिमुरा का दोस्त उससे पूछता है क्या तुम योई ताकागुची को जानते हो। इचिमुरा कहता नहीं मैं उसे ज्यादा नहीं जानता, क्या वो कोई फेमस इंसान है। तो उसका दोस्त कहता है हाँ वो बहुत फेमस है। उसका दूसरा दोस्त बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है ये वो है जिसे प्रिंस बुलाया जाता है जबकि वो एक लड़की है। ये सुनकर इचिमुरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो एक लड़की है, और वो उनसे कहता मुझे तो लगा था कि वो एक सुपर क्यूट लड़का है, पर वो लोग कहते नहीं वो एक लड़की है। तो ये सुनकर वो सोच में पड़ जाता है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक स्टोर पर आई थी अपनी फेवरेट चॉकलेट लेने के लिए, और वो कह रही थी मैंने पहली बार अपनी क्लास की लड़कियों से इतनी बात की है, तो इसीलिए मुझे अपना मूड ठीक करना है, तो मुझे अपना फेवरेट चौको वन पेन खाना होगा। तभी उसे किसी की आवाज आती है और ये एक आदमी होता है जो कि वहाँ पे काम करने वाली लड़की से पूछ रहा होता है और लड़की तुम्हारी छुट्टी कब होती है, चलो साथ में कहीं घूमने चलते हैं। पर वो लड़की उसे वहाँ से जाने के लिए कह रही थी, पर वो बंदा उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी वहाँ पर योई आ जाती है जो कि उससे कहती है दुनिया आपको उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसे आपसे परेशानी हो रही है, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा। तो ये सुनकर वो बंदा उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तू अपने काम से काम रख, और इस बंदे ने पी रखी थी। तभी वहाँ पर इचिमुरा आकर उसकी फोटो ले लेता है और कहता है हाँ बस ऐसे ही खड़े रहो। यही उसे देखकर कहती है सेनपाई। वो बंदा उससे कहने लगता है उस फोटो को डिलीट कर, पर इचिमुरा स्ट्रांग होता है इसीलिए वो उसे पकड़ के साइड कर देता है और योई से बात करने लगता है। वो कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगी। तभी वो बंदा कहता है मुझे इग्नोर मत कर, और वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन योई इचिमुरा को साइड करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और कहती है पीछे से वार करना अच्छी बात नहीं है। उसके इस लुक और मूव को देखकर जो लड़की वहाँ पे खड़ी थी वो भी उस पर फिदा हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आंटी आती है जो कि कहने लगती है अबे तुम लोग मेरे शॉप पर लड़ाई क्यों कर रहे हो, और वो उस बंदे को पकड़ के उसकी कुटाई करने लगती है। तो ये देखकर इचिमुरा कहता है ये जल्दी करो यहाँ से चलते हैं, और वो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ उसे एक पार्क में ले आता है जहाँ पर योई अपने मन में सोच रही थी लेकिन मैं क्यों भाग रही हूँ। इचिमुरा कहता है वैसे तुम्हारा वो मूव बहुत ही ज्यादा अच्छा था, वो
वो तुमने कैसे किया, क्या तुमने उसके बारे में कुछ सीखा है? तो वो कहती है हाँ मैंने थोड़ा सा कराटे सीखा है। तो इचिमुरा कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि वो लड़कियां कैसा महसूस करती होंगी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम सच में एक प्रिंस जैसी लग रही थी। तो वो कहती है मैं प्रिंस इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं बनना चाहती हूँ, मैं खुद को बिल्कुल नॉर्मल मानती हूँ, पर मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे प्रिंस या हीरो बोलते हैं। फिर वो अपने मन में कहती है आखिर मैं इसे ये सब क्यों बता रही हूँ। इचिमुरा कहता है तो क्या हो गया अगर तुम एक प्रिंस हो तो, एक लड़की को प्रिंस जैसा होना कोई बुरी बात थोड़ी है, और जो तुमने अभी किया था उसने सच में मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। तो यही उसे थैंक यू बोलती है। तो उसके एक्सप्रेशंस को देखकर इचिमुरा कहता है सच में योई चान तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो योई अपने मन में कहती है क्या उसने अभी मेरे नाम के साथ चांद लगाया, और इसे मेरा नाम कैसे पता है? इचिमुरा कहता है यानी तुम एक खूबसूरत लड़की हो और तुम्हें कभी भी प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं किया गया। तो योई कहती है नहीं कभी नहीं। तो वो कहता है तुम्हारे आसपास के लड़कों की पसंद बहुत ज्यादा बेकार होगी। योई उसकी बातें सुनकर अपने मन में कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का मेरे साथ मजाक कर रहा है या सीरियस है। तभी इचिमुरा उसके पास आकर कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रिंसेस जैसा महसूस करवाऊं? और ये कहते हुए वो इसे अपनी बाहों में ले लेता है। ये देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? इचिमुरा कहता है मैं तुम्हें प्रिंसेस जैसा फील करवा रहा हूँ। वो कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे नीचे उतारो। पर इचिमुरा उससे पूछता है क्या लगता है तुम्हें हीरोइन जैसा महसूस हो रहा है? ये सुनकर योई कहती है ये गलत है। तो वो कहता है मैं बस मजाक कर रहा था। पर योई उसे पीछे हटाकर कहती है मुझे अब घर जाना है, और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। और रास्ते में भागते हुए वो बोल रही थी ये नहीं हो सकता, ये गलत है, मैं वो नहीं हूँ जिसे स्पोर्ट्स डे पर गिरने पर उठा लिया जाता है, और मैं वो नहीं हूँ जो वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट देती है, क्योंकि मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मैं हीरोइन बनने के लायक नहीं हूँ। और वो वहीं बैठ जाती है और कहती है इसीलिए मुझे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, मैं बस सरप्राइज हो गई थी क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे ऐसा बोला है। और वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। फिर हमें इचिमुरा को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योई स्कूल आई हुई थी, लेकिन वो अपने मन में सोच रही थी जो भी कल हुआ उस वजह से मुझे एम्बेरसमेंट फील हो रही है, क्योंकि उसने कभी भी अपना ये वाला रूप किसी को नहीं दिखाया। तभी वहाँ पर इचिमुरा आ जाता और कहता है ये तो योई चान है, तुम्हें कल क्या हो गया था? सच में तुमने मुझे हैरान कर दिया था जब तुम अचानक चली गई थी। तो योई कहती है माफ करना, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया था। इचिमुरा का दोस्त बोलता है ठीक है मैं आगे जा रहा हूँ। फिर योई पूछती है क्या तुम पक्का मेरे साथ बात करते हुए दिखना चाहते हो जबकि तुम्हें सब प्रिंस बुलाते हैं, लोग इसे गलत वे में ले जाएंगे। इचिमुरा कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें गलत मतलब निकालने दो, क्योंकि मुझे तो तुम में दिलचस्पी है योई चान। देखो ये कोई प्यार व्यार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं। योई कहती है कहीं यहाँ पर कोई कैमरा वैमरा तो नहीं है, तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो? वो कहता है क्या मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूँ? तो वो कहती है हाँ तुम मुझे वैसे ही दिखते हो। इचिमुरा कहता है रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ, दिलचस्पी का मतलब है कि ये कुछ ऐसा है कि मैं तुम्हें हमेशा देखना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई किसी खूबसूरत चीज को देखते रहना चाहता है। योई कहती है ये तो एक स्टॉकर वाली हरकत है। इचिमुरा कहता है अगर स्टॉकर होता तो मैं तुम्हारे सामने आकर ये सब नहीं बताता। फिर वो कहता है तो क्यों ना आज हम लंच साथ में करें? तो योई कहती है बिल्कुल नहीं, रहने दो। फिर योई हमें बताती है उसकी पूरी लाइफ में कभी भी किसी लड़के ने उसे एक लड़की की नजर से नहीं देखा, वो हमेशा उसे प्रिंस या हीरो ही कहते थे। इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि इचिमुरा को क्या हुआ जो वो इसमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। तभी उसकी दोनों दोस्त आती है तो वो उसे देखकर आपस में बात करने लगते हैं कि शायद आज योई चान किसी बात से परेशान है, पर वो तो उन दोनों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो बार बार उसी बात को याद कर रही थी कि इचिमुरा ने कहा था मैं तुम्हें हमेशा देखना चाहता हूँ, क्या मैं उसे कोई फूल या पौधा लगती हूँ जो मुझे देखना चाहता है? फिर उसे दोबारा से उसकी एक बात याद आती है कि जब उसने कहा था तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तो वो अपने मन में कहती है वो पक्का सारी लड़कियों से यही कहता होगा। तभी उसकी दोस्त कहती है अरे योई चान चलो साथ में लंच करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इचिमुरा आ जाता है और कहता है योई चान तुम्हारे पास अभी वक्त है? जिसे देखकर सारी लड़कियां बहुत ज्यादा पागल सी हो जाती है, क्योंकि वो लोग बात कर रहे थे अरे ये तो सेकंड ईयर स्टूडेंट इचिमुरा सेनपाई हैं, आखिर ये प्रिंस को कैसे जानते हैं? और वो लोग आपस में बातें बनाने लगते हैं कि कहीं ये प्रिंस दूसरे प्रिंस के साथ किसी रिलेशनशिप में तो नहीं है। तो ये सब देखकर योई हड़बड़ा जाती है और उसके पास जाकर कहती है अरे सेनपाई आज दोपहर तो हमारी कॉमिटीन मीटिंग है ना, चलो वहाँ चलते हैं नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। उसके बाद वो दोनों एक जगह पर आते हैं जहाँ पर इचिमुरा कहता है तुमने जो झूठ बोला वो तो बिल्कुल परफेक्ट था। योई पूछती है ये बताओ कि ये कौन सी जगह है? इचिमुरा बताता है ये पुराने स्कूल की बिल्डिंग है, मैं अक्सर यहाँ पर आया करता हूँ। तो योई कहते हैं ठीक है चलो जल्दी से लंच करते हैं, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और वो उससे कहती है तुम बैठोगे नहीं? तो कहता है हाँ बैठूंगा, और वो बैठ जाता है और अपना लंच निकाल लेता है। पर योई अपने मन में सोच रही थी क्या वो मेरा ख्याल रखने के लिए ऐसा कर रहा है? फिर वो उसके हाथ को देखकर अपने मन में कहती है इसकी उंगलियां तो कितनी खूबसूरत लंबी और पतली है, और इसका चेहरा भी कितना ज्यादा अच्छे से बैलेंस हो रखा है, शायद इसीलिए इसे प्रिंस बुलाया जाता है। लेकिन छोड़ो मैं ये सब की सोच रही हूँ। और उसके बाद जब वो अपने लंच में करी डाल रही होती है तो इचिमुरा उसे नोटिस कर लेता है। तो ये देखकर योई घबरा जाती है। इचिमुरा कहता है ये तो किसी रेस्टोरेंट की करी लग रही है। तो योई उसे बता देते हैं कि हम एक करी रेस्टोरेंट चलाते हैं। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तुम्हें जब भी मन करे तुम मजेदार करी खा सकती हो। योई कहती है सच कहूँ तो मैं नहीं चाहती कि ये बात बाहर जाए, नहीं तो लोग मुझे और दूसरे नाम दे देंगे। इचिमुरा पूछता है जैसे कि? तो वो कहती है पहले कसम खाओ कि हंसोगे नहीं। तो कहता है हाँ मैं कसम खाता हूँ। तो वो बोलती है जैसे कि वो मुझे करी प्रिंस बोलेंगे। पर ये सुनकर वो
हंसने लगता है। वो कहती है तुम हंस क्यों रहे हो? इचिमुरा कहता है मुझे पसंद आया कि तुम एक करी की दुकान चलाती हो, सच में प्यारा है। तो वो बोलती है ये प्यारा कैसे है? मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इचिमुरा कहता है जिस तरह तुम इसे लेकर शर्मा रही हो ये बहुत ही ज्यादा अनोखा है, इसलिए तुम मुझे प्यारी लगती हो योई चान। तो वो कहती है क्या तुम प्लीज मुझे छेड़ना बंद करोगे, क्योंकि मुझे कभी समझ नहीं आता कि सामने वाले को क्या जवाब दूं। पर इचिमुरा उसकी टाई पकड़ कर कहता है मुझे ये बढ़िया लगता है, पर मुझे नहीं पता कि ये क्या बात है, पर तुम्हारे बारे में कुछ तो है योई चान, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आगे और कैसे चेहरे बनाती हो। योई अपने मन में कहती है मेरी जिंदगी में पहली बार कोई लड़का मुझ पर लाइन मार रहा है और वो लड़का एक प्रिंस है। तभी वहाँ पर इचिमुरा का दोस्त आ जाता है और कहता है मुझे पता था तुम यहीं पर मिलोगे, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे कोई छुपा हुआ है और ये योई होती है जो कि छुप रही होती है। इचिमुरा अपने दोस्त से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? तो उसका दोस्त कहता है हाँ मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि वो 3rd ईयर वाली लड़की, अरे उसका नाम क्या था, जो क्यूट दिखती थी। तो ये सुनकर योई को थोड़ा सा झटका लगता है। उसका दोस्त आके कहता है अरे हाँ याद आया, किकुकावा सेनपाई, तुम्हारा आज उसके साथ घूमने जाने का प्लान था ना, तुमने उसे रीड पर क्यों छोड़ दिया, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो इचिमुरा कुछ कहने वाला होता है पर तभी योई वहाँ से बाहर आ जाती है। तो इचिमुरा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त उसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वहाँ से जाते हुए कहती है प्लीज मेरे साथ इस तरीके की चीजें दोबारा मत करना, और वो उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। और जाते हुए वो अपने मन में सोच रही थी सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं, मुझे पता है कि वो सबको खूबसूरत कहता होगा, इसलिए मैं उसकी बकवास बातों से बेवकूफ नहीं बनूंगी। उसके बाद हमें सीधा उसके रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योई काम कर रही होती है। तभी वहाँ 2 लड़कियां आती है और कहती है सुनो एक्सक्यूज मी, तुम एक लड़की हो ना? तो कहती है हाँ। तो वो दोनों लड़के कहने लगती है हमें पक्का यकीन है कि तुम्हें हमेशा कहा जाता होगा कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तो एक स्माइल करती है और सच में उसे ऐसा ही कहा जाता था, लेकिन सिर्फ इचिमुरा ही था जिसने उसे क्यूट बोला था। इसीलिए वो अपने मन में सोचने लगती है मुझे पता है कि वो सबको ऐसा ही बोलता होगा, लेकिन वो मेरे लिए पहली बार था, एक लड़के ने मुझे क्यूट बोला। तभी वहाँ पर कोई आता है तो वो वेलकम बोलती है, लेकिन वो देखती है कि ये तो इचिमुरा है, इसलिए वो उससे पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम सच में मुझे स्टॉक तो नहीं कर रहे थे? तो इचिमुरा अपने पास से उसका सामान निकाल कर देते हुए कहता है तुम ये स्कूल में भूल गई थी, वैसे क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं यहाँ पर थोड़ी कर ही लूँ? तो फिर वो लोग जाकर बैठ जाते हैं। तो योई का डैड कहता है तुम लोग योई के स्कूल से हो ना, तो इसीलिए मैं तुम दोनों को थोड़ा ज्यादा दूंगा। तो उसे थैंक यू बोलते हैं। योई इचिमुरा से कहती है तुम सबको क्यों बता रहे हो? तो इचिमुरा कहता है मैंने उसे नहीं बताया, उसे खुद पता चल गया क्योंकि तुम वहाँ पर अपना सामान छोड़कर आ गई थी, वो सच में एक हार्डकोर करी लवर है। तभी योई का डैड योई से पूछता है वैसे इनमें से तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? तो कहती है अरे डैड आप ये क्या बोल रहे हो? तो उसका डैड कहता है मैंने तुम्हें कभी भी किसी लड़के से बात करते हुए नहीं देखा और ये पहली बार है जब तुम अपनी उम्र के लड़कों से बात कर रही हो, इसीलिए ये देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर योई इचिमुरा को देखकर कहती है मैंने देखा है कि वो जब भी कुछ खाता है तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे वो अपने खाने का मजा ले रहा हो। फिर वो अपने मन में कहती है मैं तो फिर से घूरने लग गई। अब ऐसे ही रात हो जाती है और वो लोग अपना खाना खत्म कर लेते हैं, लेकिन इचिमुरा को नींद आने लगती है। तो उसका दोस्त कहता है ठीक है तो मैं घर जाता हूँ क्योंकि मुझे इस करी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी डालनी है। और वो योई को पैसे देता है और साथ में अपना सोशल मीडिया कार्ड भी देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो योई इचिमुरा के पास आकर कहती है तुम्हारा दोस्त यहाँ से चला गया। इचिमुरा कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर यहाँ पर आराम करना चाहता हूँ। तो योई वहाँ से जूठे बर्तन ले जाने लगती है, तभी वो उसे रोकता है और कहता है तुम ये मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी छुट्टी कब होगी? मैं तुम्हें घर छोड़ना चाहता हूँ। तो बोलती है मेरी छुट्टी इतनी जल्दी नहीं होती। तो ये बात उसका डैड सुन लेता है तो कहता है योई तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सके। सुनकर वो थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर उसका डैड उसके साथ बाहर आकर कहता है ठीक है तो तुम 9 बजे तक घर आ जाना। योई अपने मन में सोचती है आखिर ये डैड है या क्या है, अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ बाहर भेज रहा है। उसके बाद वो दोनों साथ में आगे जाने लगते हैं। तभी योई को याद आता है कि वो एक 3rd ईयर वाली लड़की के साथ डेट पर जाने वाला था, इसलिए वो उससे पूछती है तो बताओ सेनपाई तुम्हारी डेट कैसी गई? इचिमुरा कहता मैं डेट पर गया ही नहीं था। योई पूछती है पर क्यों? इचिमुरा कहता कोई वजह नहीं है, लेकिन मेरा शुरू से ही मन नहीं था और जो तुम सामान छोड़ गई थी उसे भी तो वापस करना था। तो वो कहती है तुम उसे बाद में भी तो वापस कर सकते थे, ऐसी किसी चीज के लिए एक औरत से किया हुआ वादा मत तोड़ा करो। तो वो एक स्माइल कर देता है। वो पूछती क्या हो गया? इचिमुरा कहता तू हमेशा की तरह प्रिंस लग रही हो। फिर वो उससे माफी मांगता है क्योंकि आज लंच में उसने योई को कुछ ज्यादा ही छेड़ दिया था और वो इसीलिए उसके पास आया था ताकि वो उससे माफी मांग सके। तो योई कहती है मैं गुस्सा नहीं थी और लंच पे भी मैं गुस्सा नहीं थी, पर तभी वहाँ पर बहुत जोर से बारिश होने लगती है। तो इचिमुरा उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर वो एक जगह पर पहुंचता है जो कि बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लग रही होती है। तो योई उससे पूछती तुम अंदर क्यों जा रहे हो? तो इचिमुरा कहता है तुम चिंता मत करो मैं यहीं पर रहता हूँ, चलो जल्दी करो अंदर आ जाओ नहीं तो सर्दी लग जाएगी। लेकिन जब योई अंदर आती है तो वो आसपास की चीजों को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। तभी इचिमुरा उसे अपने कुछ कपड़े देता है और कहता है मुझे माफ करना ये थोड़े पुराने कपड़े हैं, वहाँ पर बाथरूम है तुम वहाँ जाकर इन्हें बदल सकती हो। तो योई उससे उसके घर के बारे में पूछती है। इचिमुरा बताता है मेरे दादा एक कंपनी के प्रेसिडेंट है। तो योई अपने कपड़े बदलते हुए सोच रही होती है इसका मतलब नोबारा ने जो मुझसे कहा था वो सच है, फिर भी उसने लंच के वक्त एक मामूली सी ब्रेड क्यों खाई थी। फिर वो अपने कपड़े बदलकर बाहर आ जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। इचिमुरा उस पर ये कपड़े देखकर उसकी तारीफ करता है कि तुम पर ये अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तारीफ करते हुए वो इसके करीब आता है तो योई फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है। तो कहता है इतनी सीरियस क्यों हो रही हो, ठीक है तुम बैठ जाओ मैं हमारे लिए चाय लेकर आता हूँ। उसके बाद वो चाय बनाने के लिए जाता है तो
तो योई उसके पास जाकर पूछती है इसका मतलब लोग तुम्हें प्रिंस इसी वजह से कहते हैं। तो इचिमुरा कहता है हाँ, लेकिन मुझे ये सारी बातें बेवकूफी वाली लगती है। मुझे प्रिंस इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि मेरा परिवार अमीर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग ये कहते हैं, पर ये सच में एक परेशानी है क्योंकि ये बिना किसी रीजन के ध्यान खींचता है। तभी तो मैं स्कूल में इन सब चीजों को दबा कर रखता हूँ। तो कहती है अच्छा समझ गई। और वो अपने मन में सोचती है शायद उसकी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। तभी इचिमुरा कहता है जो 3rd ईयर वाली लड़की के बारे में तुमने कहा, मैंने उससे कोई भी वादा नहीं किया था, बल्कि उसने मेरे लिए वादा तय किया था। तो ये सुनकर योई को याद आता है कि उसने इस चीज के लिए उसे डांट दिया था, इसलिए वो उससे माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे पूरी बात नहीं पता थी। तो वो कहता है तुम्हें इस तरीके से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, शायद मैं ही तुम्हें मुश्किल में डाल रहा था, इसीलिए मुझे माफ कर देना। योई कहती है ऐसी बात नहीं है, सच में मुझे लड़कों से बात करने की आदत नहीं है और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि मेरा एक करी रेस्टोरेंट है, तो शायद तुम्हें इसीलिए मेरी आवाज गुस्से वाली लगी। और ये पहली बार है कि कोई लड़का मेरे पास इस तरीके से आया है, मुझे बस पता नहीं था कि मुझे किस तरीके से तुमसे बात करनी चाहिए थी, इसीलिए मुझे माफ कर देना। तभी इचिमुरा उसके पास आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगता है। तो योई वहीं पर जम जाती है, लेकिन तभी उसके फोन पर कॉल आता है। तो देखते उसके डैड ने कॉल किया है। तो वो इचिमुरा से कह देती है माफी चाहती हूँ लेकिन अब मुझे जाना होगा। तो इचिमुरा कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। फिर वो दोनों साथ में जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में योई कहती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हारा घर यहाँ पर है। तो कहता है हाँ सब ठीक है, क्योंकि मैंने किराए पर और कहीं पे जगह ले रखी है, लेकिन वो जगह भी मेरे दादा की प्रॉपर्टी है। ये सुनकर योई और ज्यादा शौक हो जाती है और वो उससे पूछते कहे ठीक है जो तुम मुझे सब कुछ बता रहे हो। इचिमुरा कहता है हाँ ये तुम हो तो ये ठीक है, भले तुम मुझे मारना चाहो तो मैं ये होने दूंगा। तो ये सुनकर वो कहती है इचिमुरा कहता है क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि वो लास्ट चीज होगी जो कि मैं देखूंगा वो होगा तुम्हारा चेहरा, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। योई कहते तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट कर रहे हो। तो कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था और हाँ तुम्हें मुझे टोकते रहना होगा, नहीं तो मैं ऐसे ही पागलों की तरह बोलते रहूंगा। उसके बाद वो एक स्टोर के पास आता है जहाँ पर योई कहती है ठीक है तो मैं यहाँ से आगे चली जाऊंगी, लेकिन ये बताओ क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम यहाँ से घर चले जाओगे। तो इचिमुरा कहता है अगर तुम मुझे छोड़ने जाओगी तो मेरा तुम्हें यहाँ तक लाना बेकार हो जाएगा। वो कहती है ठीक है सेनपाई ख्याल रखना। तभी इचिमुरा कहता है मेरा नाम है कोहाकू इचिमुरा, मैंने तुमसे पहले कहा था कि मेरा एहसास तुम्हारे लिए प्यार से अलग है, लेकिन मैं उसे वापस लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफी करीब है। ठीक है तो फिर मिलते हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। योई वहीं खड़ी होकर सोच रही होती है मुझे जब लगता है कि मैंने उसे समझ लिया है, तभी वो कुछ ऐसा कर देता है जिससे कि मैं और ज्यादा उलझ जाती हूँ और वो उसके नाम को दोबारा से याद करती है कोहाकू इचिमुरा, और वो ना चाहते हुए भी कहती है वो सच में एक अच्छा नाम है। फिर अगले दिन स्कूल में योई अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही थी, तभी उसके दोस्त पूछ लेते हैं तो बताओ तुम्हारे और इचिमुरा सेनपाई के बीच में क्या चल रहा है। तो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। तो दोनों कहते हैं हम तुमसे ये सब बुलवा कर रहेंगे योई चान। तो कहती है बिल्कुल नहीं। तो दोनों कहने लगते हैं इचिमुरा सेनपाई तुम पर जरूर लाइन मार रहे थे ना। तो योई कहती है मैं ये नहीं कहूंगी कि वो मुझ पर लाइन मार रहा है, लेकिन वो मेरा पीछा करता रहता है। और उसकी दोनों दोस्त कहने लगती है लेकिन तुम्हारी और इचिमुरा सेनपाई की जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, ये तो बिल्कुल एक BL स्टोरी की तरह है। योई कहती है तुम जानती हो मैं एक लड़की हूँ। फिर वो लोग आपस में और भी बातें करते हैं, जहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं योई चान लगता है तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है। तो ये सुनकर उसे खांसी आ जाती है और वो कहती है नहीं ये पक्का नहीं है। तो उसकी दोस्त कहती है तुम खुद ही सोचो कि तुम्हें क्या लगता है। तो वो उन सारी यादों को याद करने लगती है जो भी उसने इचिमुरा के साथ बिताई है। वो कहती है हाँ जो भी मैंने इचिमुरा सेनपाई के साथ किया वो देखने में एक लवर्स वाला सीन लगता है, पर फिर भी ये कहना कि ये किस्मत है वो सच में एक जल्दबाजी वाली बात लगेगी। वैसे भी मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रहा है या फिर मजाक कर रहा है। फिर इचिमुरा को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रिंक खरीद रहा होता है, तभी वहाँ पर 2 लड़कियां आ जाती है जो कि शायद उसी की क्लास की होती है। वो कहने लगती है हमने सुना कि तुमने किकोकावा सेनपाई को उस दिन रेड पर छोड़ दिया, क्या वो सच बात है। तो इचिमुरा कहता है हाँ। तो दोनों कहने लगती है तो क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। इचिमुरा कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो लोग कहने लगते हैं ये जरूर उस 1st ईयर वाले प्रिंस के बारे में है जिसके लिए तुम पूरी तरीके से पागल हो गए हो, और वो दोनों उसके बारे में बातें करने लगते हैं। तो इचिमुरा कहता है ओए सेमड़ियो यहाँ से निकलो। तो दोनों उसे बदतमीज कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके दोस्त कहने लगते हैं तुम सच में लड़कियों के मामले में बहुत ज्यादा सख्त हो, और वो लोग आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर उसके दोस्त पूछते हैं सच में मैं भी यही सोच रहा था कि तुम उस 1st ईयर वाले प्रिंस के लिए इतने ज्यादा पागल क्यों हो रहे हो, क्योंकि वो उन लड़कियों से बिल्कुल अलग है जिनसे तुम पहले मिल चुके हो। तो इचिमुरा रुक जाता है और कहता है सच में मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बाकी सबको उसमें दिलचस्पी क्यों नहीं है। और फिर वो कहने लगता है सबसे पहले वो एक लड़के जैसी दिखती है पर वो एक लड़की है ना, वही अकेली बात तुम्हें एक्साइटेड कर देती है, जैसे वो आमतौर पर कैसे बर्ताव करती है और जब वो किसी लड़के के साथ होती है तो कैसे बर्ताव करती है, और ये कैसा रहेगा जब वो अपने कपड़े उतारेगी। तो उसके दोस्त कहते हैं ये तुम्हारी ठरक है, मुझे लगा था कि तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो लेकिन ये तो तुम्हारी गंदी सोच है। तो इचिमुरा वहाँ से जाने लगता है। तो उसके दोस्त पूछते हैं आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहता है मैं क्लास बंक कर रहा हूँ। और वो अपने मन में कहता है आखिर कोई एक्साइटेड क्यों नहीं होगा कुछ इतना खूबसूरत देखने के लिए, कोई भी पक्का रुकेगा और घूरेगा। उसके बारे में और भी ज्यादा जानने की चाहत गंदी हो सकती है, पर क्या ये आम बात नहीं है। फिर हमें योई को दिखाया जाता है जो कि कांप रही होती है। वो कहती है क्या हो रहा है, इसलिए वो अपने दोस्तों से कह देती है मैं नर्स के पास जा रही हूँ। रास्ते में जब वो जा रही होती है तो उसे याद आता है कि वो कल भीग गई थी, इसीलिए
लिए शायद उसे सर्दी हो गई है। तो जब वो नर्स रूम में जाती है और दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर इचिमुरा होता है जो कि कहता है हेलो। तो उसे देखकर वो दरवाजा बंद कर देती है। इचिमुरा कहता है अरे क्या हो गया तुम्हें? वो कहती है तुम यहाँ पर क्यों हो? इचिमुरा दरवाजा खोलकर देखता है तो वो नीचे बैठी होती है, इसलिए वो उससे पूछता क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? यही कहती है अगर मैं थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, इसीलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो उसे पानी लाकर देता है और कहता है तुम्हें मदद मांग लेनी चाहिए जब तुम कमजोर हो, तो तुम्हें मेरे सामने प्रिंस बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो उसे थैंक यू बोलती है और जाकर उस बेड पर लेट जाती है और अपने मन में कहती है उसने सच में मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, लेकिन हमेशा मैं उससे रूड बिहेव करते रहती हूँ। तभी इचिमुरा वहाँ आकर लेट जाता है और कहता है माफ करना लेकिन टीचर बाहर है। यही कहती है लेकिन तुम अंदर क्यों आ गए? इचिमुरा कहता है मुझे लगता है कि शायद अगर मैं तुम्हें गर्मी दूं तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, जैसे दो लोग एक साथ सोते हैं वैसे ही। यही कहती है नहीं मुझे ये सब नहीं करना, तुम बाहर जाओ। इचिमुरा कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, पास आओ, और मैं तब तक कुछ भी नहीं करूंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। यही कहती है नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो इचिमुरा कहता है तो मैं आ जाऊंगा, और वो उसे पकड़ के अपनी बाहों में ले लेता है। यही कहती है तुम क्या कर रहे हो? लेकिन इचिमुरा उसे जोर से हक कर लेता और कहता है सब ठीक है, तुम ठीक हो जाओगी, आराम कर लो। यही कहती है काश मेरी ताकत वापस आ जाती। इचिमुरा कहता है मेरा थोड़ा सहारा लो, मुझ पर भरोसा रखो। यही कहती है मैं एक बार ठीक हो जाऊं फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। इचिमुरा कहता है हाँ हाँ, जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम जो भी सजा मुझे दोगी मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा। वैसे भी तुम्हें आज घर पर रहना चाहिए था। यही कहती है मैंने कभी भी छुट्टी नहीं ली। इचिमुरा कहता है सच में तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। यही कहती है तुम गर्म हो सेनपाई। इचिमुरा कहता है मैं वैसे भी हमेशा गर्म ही रहता हूँ। यही उसे पकड़ के अपने मन में कहती है ये तो बिल्कुल एक बड़ी बिल्ली जैसा लग रहा है। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और यही उठकर उसे घूर रही होती है। तो उससे पूछता है हम कितने देर सो गए? यही कहती है हम बहुत देर सो गए, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी। इचिमुरा कहता है वैसे भी तुम उस बुखार के साथ पढ़ाई नहीं कर पाती, वैसे तुम्हारा बुखार अब कैसा है? वो कहती है मुझे लगता है कि मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। तो कहता है ठीक है तो अब हमें घर चलना चाहिए, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। तभी यही देखती है कि उसका सामान वहीं टेबल पे रखा हुआ है, जिसके अंदर से वो एक लेटर निकालती है जो कि उसकी दोस्त ने लिखा था, और उसमें लिखा हुआ था योई चांद तुम वापस नहीं आई तो हम यहाँ पर देखने आ गए, और अरे बाप रे क्या नजारा था, तुम बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी इसलिए हम तुम्हें उठाना नहीं चाहते थे, तो हमने तुम्हारा सामान वहीं रख दिया और अब हम चाहते हैं कि तुम हमें कल सारी बात बताओ। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर इचिमुरा कहता है सुनो मुझे भूख लगे, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? तो उसे मना कर देती है। इचिमुरा कहता है सच में तुम्हारे साथ सोने में आरामदायक लगा। तो कहती है तुम एक ठरकी की तरह बात कर रहे हो। इचिमुरा कहता है नहीं मेरा मतलब ये है कि क्या किसी ऐसे को ढूंढना जरूरी नहीं है जिसके साथ सोने में आरामदायक लगे? यही अपने मन में कहती है मुझे कैसा पता होगा। इचिमुरा कहता है तुम्हें पता है बड़े लोग कहते हैं कि ऐसे हमें हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में पता चलता है। तो कहती है हर कोई इतनी जल्दी कह देता है कि ये किस्मत है, लेकिन क्या ये सच में होती है? तुम मुझे बताओ कि तुम इसे कैसे पक्का करोगे। इचिमुरा कहता है तो तुम बाहर चलने का ट्राई करना चाहोगी ये देखने के लिए कि कैसा महसूस होता है? तो यही अपने मन में कहती है मुझे इसकी आदत नहीं हो रही है बल्कि मैं धीरे धीरे इससे बिगड़ रही हूँ। तभी वो कहता है मैं मजाक कर रहा था, लेकिन बीच में उसकी बात काट कर यही कहती है ठीक है तो हम दोनों बाहर जाएंगे, तो फिर क्या तुम मेरे साथ बाहर जाने की कोशिश करना चाहोगे? तो ये सुनकर इचिमुरा थोड़ा हैरान हो जाता है। यही अपने मन में कहती है मुझे पक्का पता है कि वो ये कहने वाला है कि वो मजाक कर रहा था, पर वो उसके लिए हाँ कर देता है। ये देखकर योई बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर इचिमुरा आगे आकर कहता है तो तुम मुझे बताओ कि इसे तुम कितना आगे तक ले जाना चाहती हो, जैसे हाथ पकड़ना, गले मिलना, किस करना या पेलम पाली करना? तो ये सुनकर योई कहती है क्या? वो कहता है क्या तुम नहीं करना चाहती? इससे हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। योई कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन और वो अपने मन में सोचती है क्या इसका मतलब ये है कि मैंने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि मैं तो इसके लिए तैयार हुई नहीं। इसीलिए वो उससे कहते प्लीज मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, और वो वहाँ से भाग जाती है। इचिमुरा अपने मन में कहता है मुझे लगा नहीं था कि आजकल के टीनेजर्स पेलम पाली शब्द सुनकर इतने ज्यादा शर्मा जाएंगे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योई उसी बारे में सोच कर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और परेशान हो रही होती है। देखकर उसके दोस्त आपस में बात करने लगते हैं कि आज तो ये कुछ ज्यादा ही अलग लग रही है। तो उससे पूछ लेते हैं कि क्या हो गया योई चांद, पर वो उन पर ध्यान नहीं देती और खुद ही से कह रही होती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसके साथ रिश्ता जोड़ लूंगी। ये देखकर उसके दोस्त कहने लगती है योई चांद आज तुम कुछ ज्यादा ही लड़कियों जैसी लग रही हो, क्या कुछ चल रहा है क्या? इचिमुरा को दिखाया जाता है जो कि वहीं आ रहा होता है, और वो वहाँ आकर कहता है सुनो योई ताकागुची सान। तो सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं जो कि योई सुन लेती है। इसलिए वो इचिमुरा को इशारा करती है तू बाहर मिल। उसके बाद वो लोग स्कूल के ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पर योई कहती है क्या प्लीज तुम बार बार मेरी क्लास में आना बंद करोगे? बाकी लड़कियां मुझे घूर रही थी और मुझे लगता है कि अब कुछ ज्यादा ही लोग वहाँ आने लग गए हैं। तो काले बालों वाला लड़का कहता है मेरा नाम शुन है, और दूसरा दोस्त बोलता है मेरा नाम सेंतारो है। तभी योई कहती है और मुझे ये बताओ नोबारा और कुतोबोकी तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो दोनों कहने लगते हैं हमें लगा कि तुम लोग यहाँ मजे कर रहे हो इसलिए हम भी यहाँ आ गए। तभी इचिमुरा वहाँ उठकर आता है और कहता है अच्छा तो तुम दोनों योई के दोस्त हो? तो उनमें से एक लड़की बोलती है मेरा नाम नोबारा है, और दूसरी लड़की बोलती है मेरा नाम कुतोबोकी है। तो कहता है अरे ठीक है अब मुझे तुम दोनों याद हो गए, फुबुकी चान और सुमीरे चान। योई कहती है नहीं उनका नाम वो नहीं है। उसके बाद इचिमुरा कहता है तो योई चान बताओ तुमने हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचा? तो ये बात सुनकर वो चारों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कौन से रिश्ते की बात चल रही है? योई कहती है क्या तुम लोग शांत हो जाओगे? फिर वो इचिमुरा से कहती है मैंने इस बारे में रात भर सोचा और मैंने एक एग्रीमेंट बनाया है हम दोनों के लिए, और वो उस एग्रीमेंट
डॉक्यूमेंट को पढ़कर सुनाने लगती है, जिसमें लिखा था योई और इचिमुरा एक प्यार के रिश्ते को शुरू करेंगे एक टेस्ट के लिए, और इसकी टाइम लिमिट होगी 2 हफ्तों से लेकर 1 महीने तक। और दूसरी कंडीशन ये है कि हम दोनों को अपने प्यार के रिश्ते को छुपा कर रखना होगा, और अगर किसी ने किसी तीसरे इंसान को बताया तो उन दोनों में से कोई भी उस रिश्ते को तुरंत तोड़ सकता है। और थर्ड कंडीशन ये है कि कोई भी फिजिकल अटैचमेंट नहीं बनाएगा, जैसे गले मिलना, किस करना और पेलम पाली करना, ये सब चीजें हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और उसके बाद वो और भी बहुत सारी चीजों को पढ़कर उसे बताती है। इधर ये लोग बात करने लगते हैं कि आखिर किस तरीके की डेट शुरू होने वाली है। इचिमुरा कहता है तुमने कहा था तुम इस बारे में सोचोगी, तो मुझे लगा कि तुम मना करने वाली हो। योई कहती है सच कहूँ तो मैंने भी सोचा था, लेकिन मुझे किसी चीज को बिना पूरा किए छोड़ना पसंद नहीं है। इचिमुरा कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारा एग्रीमेंट मंजूर है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये टेस्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा जाए। तो कहती है हाँ, और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और एक सुपर सैन गॉड बन जाती है, तो दूसरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ पर कोई लड़ाई शुरू होने वाली है क्या। उसके बाद बेल बज जाती है, तो योई कहती है ठीक है अब हमें चलना चाहिए। पर तभी इचिमुरा उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे योई से कुछ अकेले में बात करनी है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है हम चलते हैं। योई उससे पूछते तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, वो कहता है कुछ भी नहीं। तो योई कहते हैं तो तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका। इचिमुरा कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना था। तो ये सुनकर वो अपना मुंह बना लेती है। तो इचिमुरा उसे पकड़ के कहता है मेरी बात सुनो, अब तुम मेरी हो, इसलिए मैं तुम्हें बस अपने पास रखना चाहता हूँ। यही कहती है नहीं, ये तुम्हें मैंने पहले ही बताया था। वो कहता है ये तो एक दोस्ती वाला कनेक्शन है। यही कहती है सेनपाई तुम सच में अधिकार जताने वाले लगते हो। इचिमुरा बताता है ये पहली बार है कि मैं सच में कुछ चाहता हूँ कि वो मेरा हो जाए। तो योई पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है। तो कहता है मैं भूल गया। फिर योई कहती है बस ऐसे ही, क्या तुम मुझे प्लीज अपना नंबर दे सकते हो। तो कहता है हाँ बिल्कुल, और वो उसे मैसेज भेज देता है। यही कहते तुम सच में एक स्टॉकर हो। इचिमुरा कहता है नहीं मैं हैकर हूँ। फिर से बेल बजती है तो वहाँ से जाने लगती है। इचिमुरा उसे रोक कर कहता है क्या तुम आज मेरे साथ घर चलोगी। तो कहती है नहीं, अगर बात फैल गई तो बुरा हो जाएगा। इचिमुरा कहता है ठीक है, अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो मुझे बता देना। उसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यही उसके नंबर को देखते हुए सोच रही थी क्या उसे मैसेज भेजना चाहिए, और वो अपनी फीलिंग्स को सही से समझ नहीं पा रही थी कि क्या उसे सच में उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। फिर हमें इचिमुरा को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसे कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसे लगता है उसकी मॉम का होगा, लेकिन जब वो उस मैसेज को देखता है तो वो हंसने लगता है। तो उसके दोस्त पूछता है अरे क्या हो गया तुम्हें। वो कहता है नहीं बस ऐसे ही। फिर हमें योई को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है आखिरकार मैंने भेज ही दिया, और उसने मैसेज भेजा था इचिमुरा को जिसमें लिखा हुआ था गुड इवनिंग, मैं पहली बार मैसेज कर रही हूँ और मैं योई ताकागुची हूँ। हमने आज जो बात की उस पर थोड़ा सोचने के बाद मैं सुझाव देना चाहूंगी कि अगले सैटरडे या संडे को डेट पर जाना कैसा रहेगा। तो ये मैसेज पढ़कर इचिमुरा अपने मन में कहता है क्या ये सही है। फिर हमें सैटरडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योई एक जगह पर आ रखी थी, जहाँ पर लोग उसे देखकर कह रहे थे वो लड़की तो बहुत ज्यादा कूल लग रही है। उसके बाद योई अपने फोन में टाइम चेक करती है तो कहती है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई, लेकिन ये पहली बार है कि मैं किसी के साथ डेट पर जाने वाली हूँ। लेकिन उसने जो मैसेज किया था क्या वो और अच्छा मैसेज नहीं कर सकता था, और इचिमुरा ने उसे मैसेज भेजा था। ठीक है समझ गया। तभी वहाँ पर इचिमुरा आ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। इचिमुरा उससे पूछता है तुम स्कूल की ड्रेस में क्या कर रही हो। तो कहती है मुझे यहाँ आने से पहले स्कूल में कुछ काम था, इसीलिए मैंने स्कूल की ड्रेस पहन रखी है। पर वो हमें बताती है कि वो रात भर सोचती रही कि उसे क्या पहनना चाहिए, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने स्कूल की ड्रेस पहन ली। इचिमुरा उससे पूछता है वैसे तुम्हारा आज का प्लान क्या है। यही बोलती नहीं मेरे पास कोई प्लान नहीं है। तो इचिमुरा बोलता है तो क्यों ना हम पहले कपड़ों की दुकान पर चले। तो वो कहती है नहीं मुझे ज्यादा शौक नहीं है। इचिमुरा कहता है मैं तुम्हें हर तरीके के कपड़ों में देखना चाहता हूँ। तो यही कहती है ठीक है चलो मूवी देखने चलते हैं। तो इचिमुरा उसे पकड़कर अपने साथ कपड़ों की दुकान पर ले आता है, जहाँ पर जब योई लड़कों के कपड़े पहनती है तो वो अब सच में लड़के जैसी ही लगने लगती है, और वहाँ पे काम करने वाली लड़की भी उसे देखकर ब्लश करने लगती है। फिर इचिमुरा भी वहाँ पर एक अच्छा सा कोट पहन कर आ जाता है तो लड़की उसकी तारीफ करने लगती है। इचिमुरा योई से कहता है योई चांद तुम पर ये कपड़े तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो योई पीछे घूमकर उसे थैंक यू बोलती है। इचिमुरा बोलता है इधर तो देखो, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। फिर योई उससे पूछती है वैसे तुम ये कपड़े क्यों पहन रहे हो। इचिमुरा बताता है क्योंकि हम दोनों को मैचिंग दिखना चाहिए ना, इसीलिए। फिर वो योई को पकड़ के अपने साथ उसे मिरर में देखते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। तो योई अपने मन में सोचने लगती है वैसे तो लड़कियां डेट पर क्यूट कपड़े पहनती हैं, और जैसे कपड़े मैंने अभी पहन रखे हैं वैसे इचिमुरा को पहनने चाहिए। और जो उसने अभी मेरे कंधे पर हाथ रखा मुझे वहाँ पर अभी भी थोड़ी गर्माहट महसूस हो रही है। उसके कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से जा रहे होते, लेकिन योई ने वहाँ से कुछ नहीं खरीदा था क्योंकि वो कह रही थी वहाँ के कपड़े कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव थे। इचिमुरा उससे पूछता क्या तुम पक्का उसे नहीं खरीदना चाहती। तो वो बोलती नहीं, और अपने मन में सोचती बिगड़े हुए अमीर बच्चे सच में ऐसे ही होते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर एक स्वीट शॉप पर जाती है। इचिमुरा उससे पूछता वैसे क्या तुम्हें मीठी चीजें पसंद है। तो वो बोलती नहीं कुछ खास नहीं। तो कहता चलो ना कुछ खरीदते हैं, और वो अंदर चला जाता है। तो वो भी उसके साथ अंदर जाती है और वहाँ का नजारा देखकर दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। उसके बाद वो दोनों अपने लिए वो चीजें खरीद लेते हैं जो उन्हें चाहिए थी। फिर वो एक जगह पर बैठकर उन चीजों को खाते हुए उनके टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इचिमुरा योई की बात सुनकर उससे कहता है मुझे पक्का पता है कि तुम्हें मीठी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। तो इचिमुरा उससे उसका फेवरेट स्नैक पूछता है। तो वो
बोलती है मेरा फेवरेट स्नैक चोको अनपेन है। तो ये सुनकर वो कहता है तुम्हें सही में मीठी चीजें पसंद है, और वो एक स्माइल करता है जिसे देखकर यूही कहीं खो जाती है और वो अपने मन में कह रही होती है जब भी वो स्माइल करता है तो वो एक बहुत ही ज्यादा शरीफ इंसान लगता है। फिर उसके कुछ देर बाद वो लोग एक जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पर यूही कहती लगता है हम एक और जगह जा सकते हैं। तो इचिमुरा उसे अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क ले आता है। यूही कहती है लेकिन ये तो बंद होने वाला है। इचिमुरा कहता है हम बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद वो जाकर टिकट खरीद लेता है और उसके साथ एक राइड पर बैठ जाता है। फिर इचिमुरा कहता है मुझे बंद होने से पहले रात में अम्यूजमेंट पार्क बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुंदर है पर थोड़ा उदास करने वाला है। मुझे सर्दियों में पटाखे भी पसंद है। तो यूही कहती है हाँ मैं वो एहसास जानती हूँ, आइसक्रीम भी सर्दियों में ज्यादा अच्छी लगती है। इचिमुरा कहता देखा मुझे पता था तुम्हें मीठी चीजें पसंद है। वो कहते नहीं वैसी बात नहीं है। इचिमुरा कहता है हम अक्सर खुद को सबसे कम जानते हैं। तो यूही अपने मन में कहती है आज वो सेनपाई कम और कोहाकू इचिमुरा ज्यादा लग रहा है। फिर वो उससे पूछ लेती है क्या तुम अक्सर ऐसी डेट पर जाते हो? तो वो बोलता नहीं ये पहली बार है। मैं आमतौर पर वहीं जाता हूँ जहाँ पर सामने वाला जाना चाहता है और मैं उनकी वाइब के साथ चलता हूँ। मुझे किसी के साथ कुछ खास करने की इच्छा नहीं होती। यहाँ तक कि मैं कपड़ों की दुकान भी आज पहली बार गया हूँ। यही कहती है अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगा था तुम्हें उस तरह की चीजों के बारे में पता होगा। वो कहता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा बस वही पहनता हूँ जो कोई मुझे दे देता है और सच कहूँ तो आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इसीलिए थैंक यू। तो यही उसका चेहरा देखती है तो अपने मन में कहती है इस रोशनी में सेनपाई का चेहरा बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वो उससे कहती है जिस तरीके से तुमने मुझे मैसेज का रिप्लाई भेजा मुझे लगा कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। तो वो उसे बताता है मैं आमतौर पर मैसेज पढ़कर छोड़ देता हूँ और जब तुमने मुझे मैसेज किया तो मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई तुरंत देना चाहता था। हो सकता है कि वो देखने में ज्यादा न लगे। तो ये सुनकर वो शर्मा जाती है और कहती है अच्छा मैं समझ गई और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर शांति हो जाती है। उसके बाद उनकी राइड खत्म हो जाती है तो इचिमुरा वहाँ से जाते हुए कहते चलो घर चलते हैं। तो योही उसके साथ जाते हुए अपने मन में सोचती है क्या हम सच में इतनी जल्दी घर जाने वाले हैं? और वो उसकी बात को बार बार याद कर रही थी इसीलिए वो कह रही थी मुझे अभी घर जाना बेकार लग रहा है। तभी इचिमुरा कहता है सुनो क्या कुछ खाने के लिए चलोगी? तो वो कहती है हाँ ठीक है। तो उससे पूछता है तो बताओ तुम्हें क्या खाने का मन है? तो योही कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता। तभी वहाँ से दो लोग गुजर रहे होते हैं जो कि कहते हैं सच में वहाँ का ग्योजा बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो ये सुनकर इचिमुरा कहता है चलो हम भी ग्योजा खाने चलते हैं। लेकिन तभी योही का डैड उसे मैसेज करता है तो वो मैसेज पढ़कर कहती है मुझे माफ करना लेकिन आज रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा भीड़ है तो मुझे जल्दी जाना होगा। इचिमुरा कहता है कोई बात नहीं हम फिर कभी चलेंगे। पर योही अपने मन में कह रही थी मैं सच में ग्योजा खाना चाहती थी। उसके बाद इचिमुरा उसे घर तक छोड़ने आ जाता है तो वो उसे थैंक यू बोलती है। उसके बाद इचिमुरा वहाँ से जाने लगता है तो योही उसे रोकती है और कहती है तुम चाहो तो तुम हमारे साथ खाना खा सकते हो। लेकिन तभी उसके पीछे से उसका डैड आ जाता है और कहता है योही तुम आखिरकार आ ही गई। तो कहती है अरे डैड इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तो उसका डैड इचिमुरा को देखकर कहता है अरे ये तो वही लड़का है ना जो पहले आया था। तो इचिमुरा उसे हेलो बोलता है। तो योही का डैड कहता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? तो इचिमुरा कह देता है हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो ये सुनकर उसके डैड को विश्वास नहीं होता लेकिन वो कहता है चलो ठीक है तुम्हारे लिए योही ये तो तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड है ना। और इचिमुरा से पूछता वैसे तुम्हें इसके अंदर क्या दिखा जो तुमने इसे पसंद किया? ये सुनकर योही को शर्म आ जाती है और वो अपने डैड को वहाँ से लेकर जाने लगती है। और इचिमुरा तो उसके डैड की बात को लेकर सोच में पड़ जाता है और फिर वो कहता पता है अगर मैं इसके साथ डेट करूँ तो मैं इसे पूरा दिन देख सकता हूँ। तो मुझे लगता है मुझे ऐसा करने का हक चाहिए था, बस यही बात है। तो योही का डैड कहता है कितना अनोखा बच्चा है। तो योही कहते चलिए डैड बहुत ज्यादा काम है अंदर। और इचिमुरा से कहते सायोनारा। तो इचिमुरा उसे ऐसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद अगले दिन क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योही अपने दोस्तों को सब कुछ बता देती है। तो उसकी दोस्त हंसने लगती है कि क्या उसे पूरा दिन देखने का हक चाहिए? योही कहती है मुझे मजा आ रहा था और वो एक पल में ही खराब हो गया। तो ये सुनकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं कि योही को इसमें मजा आ रहा था। योही कहती है अरे तुम जैसा सोच रही हो वैसी बात नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो सच में बहुत ज्यादा मजेदार था। और वो शर्मा रही होती है। तो ये देखकर वो दोनों और ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं अरे हमारी योही चांद को प्यार हो गया। योही कहती है जो मैंने कहा उसका मतलब और कुछ था, लेकिन हो सकता है वो भी हो क्योंकि मैं अभी तक पता नहीं कर पा रही कि ये प्यार है या और कुछ। और तभी वहाँ से इचिमुरा गुजरता है तो वो उसे हेलो बोलता है लेकिन योही ये देखकर खिड़की पर पर्दा लगा देती है। तो इचिमुरा के दोस्त उससे पूछते क्या हुआ तुमने उसके साथ कुछ गलत कर दिया क्या? उसके बाद जब पीरियड चेंज हो रहा होता है तो योही और उसके दोस्त वहाँ जा रहे होते हैं लेकिन तभी योही का हाथ पकड़ के कोई खींच लेता है और ये इचिमुरा होता है। तो योही कहते तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इचिमुरा कहता है तुम ही थी जिसने कहा था कि मैं अब तुम्हारी क्लास में नहीं आ सकता। और ये बताओ तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे तुम नाराज हो? तो वो कहती है क्योंकि तुमने मेरे डैड को हमारी डेट के बारे में बता दिया। इचिमुरा कहता है हम स्कूल में नहीं थे इसीलिए मैंने सोचा कि इसे राज रखने का क्या फायदा है। योही कहती है लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि हम डेट नहीं कर रहे हैं, हमें क्या लगता है? तो इचिमुरा कहता तुम कहना क्या चाहती हो? तो योही कहती है तुम मुझसे ये पूछ रहे हो, जब भी प्यार की बात आती है तो तुम कहते हो तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या फील कर रहे हो, तुम बस ये कहते हो कि तुम मुझे देखना चाहते हो। क्या ये सच में प्यार है? इचिमुरा कहता है लेकिन हम जो अभी ट्रायल डेट कर रहे हैं ये तो वही पता लगाने के लिए है ना कि मेरी फीलिंग्स क्या है, इसलिए इसे थोड़ा आराम से लेते और चिल करते हैं। और हाँ याद आया मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद आएगा। और वो उसे चौको अनपेन दिखाता है। पर योही कहती है मेरा मतलब था कि तुम्हें अभी तक बोल देना चाहिए था कि तुम मुझे पसंद करते हो। और ये बोलकर वो उसे धक्का देकर
वहाँ से चली जाती है। पर इचिमुरा उसे देख कर कहता है उसका चेहरा अभी देखने लायक था। फिर हमें योई को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में आकर खुद से कहती लगता है ये सब नर्स ऑफिस में एक साथ सोने की वजह से हो रहा है, नहीं रुको कहीं ये कल की डेट की वजह से तो नहीं हो रहा। फिर उसे इचिमुरा की एक बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि हम खुद को ही सबसे कम जानते हैं। तो योई खुद से कहती है लगता है सच में मैं चाहती हूँ कि सनपाई मुझसे प्यार करे। उसके बाद इचिमुरा को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा होता है। तभी उनमें से एक दोस्त की नजर चोको अनपेन पर पड़ती है। तो वो इचिमुरा से कहता है आमतौर पर तो तुम कभी मीठा लेकर नहीं घूमते, क्या ये चीज उस प्रिंस के लिए है? इचिमुरा कहता है हाँ पर अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है सच में तुम्हारे जैसा नहीं है, मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम किसी को इतनी क्यूट चीजें देने की सोचोगे, पर तुम उस प्रिंस में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो? तो इचिमुरा बोलता है उसके लुक की वजह से। तो उसका दोस्त कहता है मैं ही बेवकूफ था जो पूछ लिया। और वो कहता है मैं अब ये खा रहा हूँ। इचिमुरा कहता है पता नहीं क्यों पर मैं हमेशा उसे देखना चाहता हूँ और जब मैं उसे देखता हूँ तो मैं उसे देखना बंद नहीं कर पाता, लेकिन इसका रीजन मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर योई चान एक आदमी होती तो भी मुझे वैसा ही लगता। ये सुनकर उसके दोस्त को खांसी हो जाती है। फिर उसका दूसरा दोस्त कहता है पता है मैं इस बारे में सोच रहा था, क्या ये वो नहीं हो सकता जिसे लोग पहली नजर का प्यार कहते हैं, और वो भी एक इंटेंस मामले में। तो ये सुनकर इचिमुरा को योई का चेहरा याद आता है जब वो पहली बार उससे मिला था। तो इचिमुरा कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? उसका दोस्त पूछता है क्या ये वो नहीं है? मुझे तो हमेशा वैसा ही लगता है, क्योंकि तुम अगर अपनी नजर उस पर से नहीं हटा सकते तो इसका सीधा मतलब है कि तुम प्रिंस से प्यार करते हो। पर इचिमुरा कहता है पर मैं तो हमेशा सबके साथ ऐसा ही रहता हूँ। तो शुन गिनवाने लगता है कि वो उनके साथ कैसे बिहेव करता है, हमेशा उनके मैसेज को रीड पर छोड़ देना या फिर हमें इग्नोर कर देना। सेंतारो कहता है जिस तरह तुम प्रिंस के साथ बिहेव करते हो तुमने उस तरह किसी भी लड़की के साथ कभी भी बिहेव नहीं किया, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें प्रिंस से प्यार हो गया है। तो इचिमुरा उससे पूछता है तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? तो सेंतारो कहता है मुझे भी इस बारे में ज्यादा नहीं पता इसीलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। शुन कहता है अगर तुम इस बारे में पता लगाना चाहते हो तो तुम्हें इस पर थोड़ा अच्छे से सोचना होगा। फिर हमें योई को दिखाया जाता है जो कि अपनी कही हुई बात को याद करके काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। वो चाहती थी कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। फिर वो कहती है पता नहीं सेनपाई मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, मैं जरूर उससे कुछ ज्यादा क्यूट कह सकती थी, इसीलिए मैं कल उससे मिलूंगी तो उससे माफी मांग लूंगी। फिर जब वो कल स्कूल में जाती है तो सुबह से लेकर लंच टाइम तक इचिमुरा एक बार भी योई के पास नहीं आता, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमें इचिमुरा को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में ही होता है। तो उसके दोस्त पूछने लगते हैं क्या तुम आज यहीं पर लंच करने वाले हो? तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां भी आ जाती है जो कि उससे बात करने लगती है, लेकिन इचिमुरा उन लोगों को इग्नोर कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि कहता है इचिमुरा तुमसे फर्स्ट ईयर से कोई मिलने आया है। तो इचिमुरा उधर देखता है जहाँ पर योई खड़ी थी, तो वो उसके पास जाकर उससे पूछता है क्या हुआ योई चान। लेकिन ये देखकर सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आजकल तो ये लोग कुछ ज्यादा ही पास पास दिखने लग गए हैं। तो ये सुनकर योई कुछ बोल नहीं पाती, इसीलिए इचिमुरा उसे अपने साथ पुरानी बिल्डिंग में ले जाता है और उससे पूछता है तो बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? तो योई बताती है जो मैंने कल कहा था, मुझे लगा कि तुम मुझसे परेशान हो रहे होगे। तो वो कहता नहीं मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था। पर ये सुनकर वो अपने मन में सोचने लगती है कि क्या उसे सच में मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इचिमुरा कहता है तो बताओ ग्योजा खाने के बारे में क्या ख्याल है? तो वो कहती ग्योजा? इचिमुरा कहता है हाँ ग्योजा, हम उस दिन ग्योजा खाने नहीं जा पाए थे ना, इसीलिए मुझे तब से ही ग्योजा खाने की तलब लग रही है। यही कहती है हाँ मैं वो एहसास जानती हूँ। इचिमुरा कहता है तो क्यों ना हमें कहीं पास में जाना चाहिए। यही पूछती तुम्हारा मतलब तुम और मैं? इचिमुरा कहता है हाँ हम दोनों ही, तुम्हें यहाँ और कोई दिख रहा है क्या? तो यही कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन इचिमुरा कहता है तो आज कैसा रहेगा, क्या तुम आज फ्री हो? यही बताती है 7 बजे के बाद फ्री हूँ। इचिमुरा कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें बाद में मैसेज करूंगा, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो यही अपने मन में कहती है ये कैसा एहसास है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, हाँ जरूर ये ग्योजा के बारे में होगा। उसके बाद हमें सीधा एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ग्योजा खाने के लिए आ जाते हैं, और वहाँ पर कई सारे टाइप के ग्योजा होते हैं। यही इचिमुरा से कहती है मुझे पता है कि बताने में थोड़ा लेट है पर मैं ऐसी जगहों पर बहुत कम आई हूँ। इचिमुरा बताता है लेकिन मैं तो आता रहता हूँ क्योंकि मुझे खाना पकाना नहीं आता। तो ये सुनकर योई अपने मन में कुछ सोचती है और उससे कुछ पूछने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सुन और सेंतारो आ जाते हैं जो कि कहते हैं अकेले अकेले। सेंतारो कहता क्या हम भी तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं? तो इचिमुरा कहता चुपचाप से जाकर और कहीं बैठ जाओ। सेंतारो कहता अच्छा तो तू अब हमें भगाएगा? इचिमुरा कहता सुन उसे ले जाओ। तो शुन उसे अपने साथ ले जाता है। यही अपने मन में कहती है मुझे सोचना चाहिए था कि पास में जानने वाले लोग आ सकते हैं, यार मैं हमेशा घबराती रहती हूँ। तभी शुन कहता है सुनो प्रिंस, मैंने तुम्हारा चोको अनपन खा लिया था तो उसके लिए सॉरी। तो इचिमुरा भड़क जाता है और कहता है सुन तुझे मैं बाद में बताऊंगा। फिर तभी उनका ग्योजा आ जाता है तो योई से देखकर कहती है तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन वो दोनों उसी को देख रहे होते हैं, इसीलिए योई थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये देखकर इचिमुरा कहता है योई थोड़ा सा साइड होना, और वो उसके बगल में आकर बैठ जाता है और उनसे कहता है उसे देखना बंद करो बेवकूफ। दोनों कहते हैं अरे वो तो उसके पास बैठ गया। इचिमुरा योई से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ करना कि ये थोड़ा सा टेंस हो रहा है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सहना होगा, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दो। योई कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, और वो और भी कुछ बोलने वाली होती है पर वो चुप हो जाती है और वो उससे कहती है खैर मुझे ये सब आदत नहीं है कि मैं एक लड़के के पास बैठूं, लेकिन सेनपाई मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए आम बात होगी। पर इचिमुरा कहता है मैं घबराया हुआ हूँ। योई कहती है तुम फिर से शुरू हो गए, मैं इस
बार बेवकूफ नहीं बनूंगी। और उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। तभी इचिमुरा उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। तो ये देख कर वहाँ पर जो लड़कियां खड़ी थी वो कहने लगती है क्या वो दोनों लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। लेकिन ये देख कर योई शर्मा जाती है और अपने हाथ को हटा लेती है और कहती है हमें ग्योजा खा लेना चाहिए, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। फिर उसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ग्योजा खाकर वापस जा रहे होते हैं। तो इचिमुरा कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन योई उससे ठीक से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो अभी भी उसी बारे में सोच रही होती है जो कि इचिमुरा ने उसके साथ किया था। तभी इचिमुरा उसकी तरफ घूम कर कहता है जो तुमने मुझसे कल कहा था मैंने उस बारे में सोचा, लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि ये क्या है। ये सुनकर योई को दुख होता है, लेकिन तभी इचिमुरा उसके पास आकर कहता है तो क्या मैं कुछ करके देख सकता हूँ। और वो उसे पकड़ के किस करने वाला था, लेकिन वो वहीं रुक जाता है और कहता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो योई जल्दी से पीछे हटती है। इचिमुरा को लगता है कि उसकी सांस से बदबू आ रही है, इसीलिए वो जल्दी से बबल गम निकाल कर खुद भी खाता है और उसे भी देता है। पर योई अपने मन में कह रही थी ये मैं क्या करने वाली थी। इचिमुरा उससे कहता है मैं नहीं चाहता कि ये बर्बाद हो जाए, इसीलिए तुम्हारा क्या कहना है। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और पूछता है क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। तो योई कहती है तुम ये क्या बात कर रहे हो, हमने ऐसी चीजों के लिए पहले ही बात कर ली थी। इचिमुरा कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम मुझे किस करने की परमिशन दे रही हो, तो हाथ पकड़ने में क्या दिक्कत है। योई कहती है वो तो मैं अचानक से सरप्राइज हो गई थी, इसके अलावा कि ये देखने के लिए कि तुम किसी को पसंद करते हो या नहीं अपना हाथ आगे बढ़ाना अजीब है। इचिमुरा कहता है बात यह है कि मैंने कभी भी ऐसा दोस्ती वाला रिश्ता नहीं देखा। तो यही अपने मन में कहते क्या दोस्ती वाला रिश्ता। इचिमुरा कहता है मैं सब कुछ करके देखना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। योई कहती है लोग हमें फिर से दो लड़के समझ लेंगे। तो इचिमुरा उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो दोनों हाथ पकड़कर साथ में चलने लगते हैं। योई को उसका हाथ पकड़ के अच्छा लग रहा था। उसके बाद जब वो घर पर आती है तो नहाते हुए भी अपने हाथ को देखकर सोच रही होती है। वो ये भी सोचती है कि क्या वो मुझे सिर्फ एक दोस्त मानता है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे प्यार करे और मुझसे कहे कि मैं उसे पसंद हूँ, लेकिन इससे तो मैं एक सेल्फिश इंसान बन जाती हूँ। उसके बाद वो जब बाहर आती है तो उसकी बड़ी बहन कहती है आखिरकार तुम बाहर आ ही गई। तो योई उससे ज्यादा देर अंदर रहने के लिए माफी मांगती है और वो सोच रही होती है क्या सेनपाई अभी भी जागे होंगे। उसकी बहन कहती है तुम्हें पता है डैड को अभी तक कोई भी पार्ट टाइमर नहीं मिला, लेकिन वो देखती है कि वो कहीं और ही खो रखी है, इसीलिए उसकी बहन उससे पूछ लेती है योई क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो योई ये सुनकर थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। उसकी बहन कहती है मुझे लगा ही था। फिर योई कहती है नहीं अभी हम डेट नहीं कर रहे। और उसकी बहन कहती है लेकिन तुम तो पहले से बहुत ही ज्यादा अलग बर्ताव कर रही हो, यानी कि तुम अपने एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पर दिखाने लगी हो। योई सोचती है ऐसा तो मेरे दोस्तों ने भी मुझसे कहा था। फिर उसकी बहन उससे पूछने लगती तो बताओ वो लड़का कैसा है, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो वगैरह है और उसका नाम क्या है, कहीं वो सेलिब्रिटी जैसा तो नहीं दिखता। तो योई कहती है हम दोनों साथ में स्कूल जाते हैं और वो मुझसे 1 साल आगे है और लोग उसे प्रिंस बुलाते हैं। तो ये सुनकर उसकी बहन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुम्हारे अलावा और भी कोई इस अजीब नाम से फेमस है, पर शायद वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक है क्योंकि उस लड़के की पसंद बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और फिर वो नहाने के लिए चली जाती है। फिर योई अपने मन में उसके बारे में सोचती है और कहती है शायद वो सही कह रही थी। उसके बाद हमें इचिमुरा को दिखाया जाता है जो कि उसके मैसेज का इंतजार कर रहा था और वो कहता है मैं उस वक्त वो नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये करता तो मैं रुक नहीं पाता। फिर अगले दिन स्कूल में योई के पास वो तीनों आते हैं, जहाँ पर वो इचिमुरा को देखती है तो कहती है मुझे कुछ काम है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। और अब जब भी उसे इचिमुरा दिखाई दे रहा था तो वो उससे दूर भाग रही थी, लेकिन तभी इचिमुरा उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है ये बताओ तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। योई कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ। और वो अपने मन में कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकती जो भी कल हुआ उसके बाद। तभी इचिमुरा अपना हाथ बढ़ाता है तो वो उसके हाथ को झटक देती है। इचिमुरा कहता है तुम्हारी गर्दन पर ये बाल था, तुम चिंता मत करो, मैं वैसा कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि जब तक तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो योई उसकी बात सुनकर अपने मन में कहती है क्या वो मुझे पसंद नहीं आया था। इचिमुरा कहता है चलो ठीक है मैं चलता हूँ और वो जाने लगता है, लेकिन तभी योई उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है ऐसा नहीं है कि मुझे वो। तभी योई के दोस्त आ जाते हैं और उसे आवाज लगाते हैं, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और इचिमुरा यहीं पर खड़ा रह जाता है और सोचने लगता है कि उसने मुझे जाने से रोका, पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। और दूसरी तरफ योई अपने दोस्त के कंधे पर जाकर अपना सर रख लेती है और अपने मन में कहने लगती है एक पल के लिए मैंने अपने दिल के किसी कोने में उम्मीद जगा ली थी। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता था, इसलिए वो योई के डैड को कॉल करता है और इसका नाम है ताकुतो ओजी। उसके कुछ दिन बाद से ही योई अब कुछ ज्यादा ही कूल और डैशिंग लग रही थी क्योंकि वो हर काम को इतने अच्छे से कर रही थी कि सब उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। ये सब उसके दोस्त नोटिस कर लेते हैं और वो उससे पूछते हैं योई चान क्या तुम्हें कुछ हुआ है, क्योंकि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही प्रिंस वाले काम कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी प्रिंस वाली ताकत बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। योई पूछती है प्रिंस वाली ताकत से तुम्हारा मतलब क्या है। तभी वो एक लड़के को कहते हुए सुनती है अच्छा तो तुम आज ग्योजा लेकर आए हो। ग्योजा का नाम सुनते ही उसे उस दिन का सीन याद आ जाता है, इसीलिए वो कहती है मैं कुछ पीने के लिए लेके आती हूँ और वो वहाँ से जल्दी से कल्टी मार लेती है। उसके दोस्त आपस में कहते हैं जरूर कुछ तो चल रहा है। उसके बाद योई ड्रिंक्स लेने के लिए जा ही रही होती है तो उसे रास्ते में 2 लड़कियां दिखती है जिनकी शटल कॉक वहाँ के गेट में अटक गई थी। तो योई वहाँ आकर उन्हें उतार कर दे देती है।
तो ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद वो आगे जाती है जहाँ पर दो लड़के कह रही होती है अरे वो तो प्रिंस इचिमुरा है ना। तो ये सुनकर वो जल्दी से छुप जाती है। जब से मैं सेनपाई से मिली हूँ तब से ही मैं अपने अंदर की बेचैनी को छुपा नहीं पा रही, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे अंदर कुछ बदल गया है। और वो खुद को ही टपली मारते हुए कहती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं हमेशा इस बारे में सोचती रहती हूँ, ये मेरी तरह नहीं है। मैं जब भी उन चीजों के बारे में सोचती हूँ तो मेरा चेहरा लाल हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि उसके दिमाग से मैं सारी यादें मिटा दूं। उसके बाद हमें इचिमुरा और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके दोस्त उससे पूछते हैं आज तुम प्रिंस से मिलने के लिए नहीं जा रहे क्या। इचिमुरा कहता है खैर नहीं। तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं क्या तुमने फिर से कुछ ऐसा कर दिया जो कि उसे पसंद नहीं आया। तो वो कहता है ऐसी बात तो नहीं है पर, और उसे वही चीज याद आती है जो कि योई उसे पकड़कर कहने वाली थी। फिर वो कहता है ये पहली बार है कि मैंने किसी बारे में इतना ज्यादा सोचा है। ये बिल्कुल डेटिंग वाला सीन है, कैसे भी शुरू होता है और फिर कैसे भी खत्म हो जाता है। ये तो बिल्कुल सीधी सादी बात है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं इमोशनल हो जाऊं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग है। और वो उसके साथ बिताए हुए पल याद करता है और कहता है मैं तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। उसके दोस्त उसके पास आकर कहते हैं अरे इचिमुरा लंच खत्म होने वाला है और क्या हुआ तुम हमें खोए खोए से लग रहे हो। तो वो कहता नहीं कुछ नहीं हुआ। उसके बाद शाम हो जाती है और योई के दोस्त कह रहे होते हैं अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ, आज इचिमुरा सेनपाई नहीं आए। योई कहती है क्या बुरा हुआ, सही तो आज का दिन शांति से बीता। उसकी दोस्त कहती है अरे योई चांद तुम फिर शुरू हो गई। दूसरी दोस्त कहती है अरे हाँ मुझे याद आया, जब भी तुम इचिमुरा सेनपाई के साथ होती हो तुम्हारी प्रिंस वाली साइड कभी नहीं दिखती। अच्छा तो तभी वो आज इतने ज्यादा प्रिंस जैसा दिख रही है, मैं समझ गई, आजकल इसकी कुछ ज्यादा ही जवानी फूट रही है। तो यही कहती है अब चुप रहो। फिर यही कहते मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दिया। तो वो लोग भी माफी मांगते हैं उसे परेशान करने के लिए। फिर जब वो घर जा रही थी तो अपने मन में कह रही थी मुझे आदत नहीं है जब लोग मुझे लड़की जैसा बर्ताव करते हुए देखकर मेरे बारे में बोले तो हाँ बस यही बात है, इसलिए मुझे एम्बेरसमेंट फील हुई। लेकिन एक पल के लिए मेरे दिल में उम्मीद उठी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन मेरी बहन ने भी कहा था कि वो इंसान मेरे लिए बेहतर है। क्या होता अगर मैं सेनपाई के अलावा और किसी इंसान से मिलती तो क्या उसके साथ भी मैं ऐसा ही फील करती, क्योंकि ये पहली बार है जब कोई लड़का मेरी लाइफ में आया है। उसके बाद वो अपने रेस्टोरेंट तक आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़का जो कि पार्ट टाइम जॉब लेने के लिए कॉल कर रहा था वो वहाँ से उसे हेलो कहकर जाता है। तो वो भी उसे बदले में हेलो कहती है और अपने मन में सोचती है क्या मैं उसे जानती हूँ। फिर वो कहती है नहीं मैं नहीं जानती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल में लाइब्रेरी के अंदर योई अपने क्लास के साथ पढ़ाई कर रही होती है, जहाँ पर उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं घर जाते वक्त क्यों ना हम उस नई दुकान पर जाएं। पर योई कहती है मुझे माफ करना, मुझे बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि मुझे अब खुद को भटकने नहीं देना। तो ये सुनकर उसके दोस्त उससे पूछते हैं क्या इसका कोई लेना देना इचिमुरा सेनपाई से है। तो वो कहते बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर एक टीचर आता है और कहता है माफ कीजिएगा क्या मेरी क्लास भी यहाँ पर पढ़ सकती है। तो उनकी टीचर कहती है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद सारे स्टूडेंट वहाँ आने लगते हैं और ये इचिमुरा की क्लास होती है। तभी इचिमुरा योई को देखता है तो योई शर्माते हुए अपना मुंह फेर लेती है। ये देखकर उसकी दोस्त उस पर भड़क जाती है और कहती है अबे तुमने अपना मुंह क्यों फेर लिया, कम से कम उसे हेलो तो बोल दो। योई कहती है लेकिन अभी क्लास चल रही है। और इधर इचिमुरा के दोस्त उसके मजे लेने लगते हैं कि लगता है वो अब तुझसे बात नहीं करना चाहती। तो कहता है अबे चुप रहो तुम लोग। तो सुन पूछता है क्या तुम उसके साथ बात करना चाहते हो। इचिमुरा कहता नहीं मैं उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता और वो वहाँ से जाने लगता है। योई ये देखकर थोड़ी सी शॉक हो जाती है और उसे अंदर से बुरा लगता है क्योंकि इचिमुरा ने उसे इग्नोर कर दिया। वो कहती है शायद ये पहली बार है कि मुझे इतना बुरा लग रहा है, शायद मुझे अपना मुंह नहीं फेरना चाहिए था, लेकिन काश वो अभी मुझसे बात करे, मुझे उससे बात करने में अच्छा लगता है। फिर वो खुद पर ही भड़कते हुए कहती है क्यों मैं ये सब सोच रही हूँ, शायद ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने मुझे इग्नोर किया। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है तो वो देखती है जहाँ पर इचिमुरा ने उसे मैसेज किया था तुम्हें क्या हो गया। तो वो रिप्लाई करते है मैं माफी चाहती हूँ, तुम यहाँ पर हो इसीलिए मेरा ध्यान भटक रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स क्लास में देखने के लिए आए हैं। तो ये पढ़कर इचिमुरा हंसने लगता है। फिर इचिमुरा रिप्लाई करता है मुझे हंसाना बंद करो, अच्छा ये बताओ आज स्कूल के बाद कहीं चलोगी। ये कहती है मैं माफी चाहती हूँ आज मुझे काम है। तो इचिमुरा कहता है अच्छा समझ गया। उसके बाद क्लास खत्म हो जाती है तो योई की क्लास वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सेकंड ईयर क्लास अभी यहीं पर रहने वाली थी। फिर जाते जाते योई पीछे घूमती है और उसे बाय कहती है। ये देखकर तो इचिमुरा की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, लेकिन तभी पीछे से सेंतारो उसे देख लेता है। तो वो उससे कहता है जो भी तूने अभी देखा उन सबको भूल जा, और दोनों हंसने लगते हैं। तभी योई पीछे घूमकर देखती है और वो उसके लिप्स को हिलते हुए देखती है जो कि कह रहे होते हैं ठीक है तो हम अगली बार चलेंगे। तो वो अपने मन में बोलती है क्या हमारी नजर मिलने से ही मुझे समझ में आ गया कि सेनपाई क्या कहना चाहते हैं। मुझे सच में सेनपाई की स्माइल बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद वो अपने घर जा रही होती है जहाँ पर वही लड़का जिसका नाम ओजी है वो वहाँ पर आता है और वो एक लड़की की मदद करता है क्योंकि कोई उसे छेड़ रहा था। फिर उसके बाद ट्रेन रुकती है तो यही उतर जाती है और साथ में ओजी भी। फिर ओजी उसके आगे आगे चलते हुए उसके रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने आया है। तभी उसका डैड कहता है अरे ओजी तुम आ गए और तुम्हारे साथ योई भी आई है। तो ओजी उसके तरफ देखता है तो योई उसे हेलो बोलती है। फिर योई का डैड कहता है मुझे माफ करना मैंने तुम्हें योई के बारे में नहीं बताया था, चलो ठीक है अब तुम यहाँ पर आज से काम पर लग जाओ और कोई भी सवाल होगा तो तुम योई से पूछ सकते हो। तो ओजी योई को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ अच्छे से काम
कर सकूं। और ये कहते हुए उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा चमक बाहर आ रही होती है। उसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है, लेकिन जब वो कस्टमर के लिए ऑर्डर लेकर जाता है तो कस्टमर कहते हैं हमने कुछ पीने के लिए भी ऑर्डर किया था। तो योई जल्दी से वहाँ पर आ जाती है और उनकी ड्रिंक्स उन्हें दे देती है। तो ओजी उससे माफी मांगता है। योई कहती है कोई बात नहीं। ये देख कर तो वो दोनों कस्टमर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उनसे कहते हैं तुम दोनों सच में प्रिंस लगते हो। तो योई थैंक यू बोलती है। उसके कुछ देर बाद योई अंदर के साइड कुछ काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर ओजी आता है और कहता है तो लोग तुम्हें प्रिंस बुलाते हैं? योई कहती है हाँ, क्योंकि मैं ऐसी दिखती हूँ, लोग अक्सर मुझे लड़का समझ लेते हैं। ओजी कहता है लोग मुझे भी प्रिंस बोलकर बहुत चढ़ाते हैं, तो मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे नाम का मतलब ही प्रिंस है। तो कहती है हाँ समझ गई। ओजी कहता है लोग मुझे बहुत ही ज्यादा समझदार और भरोसे वाला समझते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने नाम के लायक नहीं हूँ। योई कहती है लेकिन आज तुम ट्रेन के अंदर एक लड़की की मदद कर रहे थे क्योंकि कोई आदमी उसे परेशान कर रहा था। ओजी कहता है अच्छा तो तुम भी वहाँ पर थी? योई कहती है हाँ, हम एक ही ट्रेन में थे। ओजी कहता है ये तो एम्बैरसिंग वाली बात हो गई क्योंकि मैंने तो उस आदमी को वहाँ से भागने दिया। योई कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि तुम उस वक्त बहुत कूल लग रहे थे, इसलिए तुम अपने नाम के लायक हो। ओजी कहता है मैंने तुम्हें प्रिंस या वैसा कुछ नहीं समझा, मुझे बस लगा कि तुम एक प्यारी लड़की हो। तो ये सुनकर योई को इचिमुरा की बात याद आ जाती है, जिस वजह से वो शर्मा जाती है। तभी ओजी कहता है अरे मुझे माफ कर देना, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। क्योंकि मैं लड़के वाले स्कूल में पढ़ता हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि एक लड़के और लड़की में क्या डिफरेंस है, इसलिए मेरी बात का गलत मतलब मत समझना। योई कहती है नहीं कोई बात नहीं। फिर इचिमुरा को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माँ आती है और कहती है अरे कोचान तुम्हें यहाँ पर आने से पहले बताना तो चाहिए था कि तुम आ रहे हो। इचिमुरा कहता है मैं यहाँ पर बस कुछ कपड़े लेने आया था। तो उसकी मॉम कहती है तुम सही टाइम पर आए हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आई हूँ। तो इचिमुरा इसके लिए थैंक यू बोलता है और पूछता है वैसे अंकल की दुकान इस तरीके से बंद नहीं हो जाएगी क्योंकि वो हर बार मुझे इतने सारे कपड़े दे देते हैं। तो उसकी मॉम कहती है अरे वो तो बस अपने शौक के लिए ऐसा करते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें तुम्हें गिफ्ट देने में अच्छा लगता है, और वैसे भी रियो को इस तरीके के कपड़े नहीं पहनता और रियो इसके बड़े भाई का नाम है। उसकी मॉम कहती है अच्छा होता रियो भी कभी कभी घर आ जाता, तुम्हारी प्यारी माँ को बहुत ही अकेला महसूस होता है। इचिमुरा कहता है मुझे माफ कीजिएगा पर मुझे अब जाना होगा, पापा को मेरा हेलो बोलना, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक स्टोर पर आता है जहाँ पर वो कुछ सामान लेने आया था और वहाँ पर उसी के स्कूल की कुछ लड़कियां होती है जो कि बात करने लगती है अरे तो वही प्रिंस है ना, लेकिन दूसरी लड़की कहती है वो मुझे प्रिंस जैसा तो नहीं लगता। तो एक लड़की उसे बताती है मैंने सुना है कि उसका परिवार बहुत अमीर है। तो ये सब सुनकर इचिमुरा कहता है ये तो सच है, मेरे दादा की कंपनी अमेरिका में है, उनके एक सुपर समझदार पुरखे थे जिनके पास बहुत सारे कमाल के पेटेंट्स थे। वो लड़कियां पूछने लगती है उनके पुरखे कौन थे। इचिमुरा कहता है मुझे याद है कि उनका नाम था थॉमस एडिसन, और थॉमस एडिसन वही है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। ये सुनकर वो तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। इचिमुरा कहता है मैं बस मजाक कर रहा था। उसके एक्सप्रेशंस को देखकर वो लड़कियां ब्लेस करने लगती हैं। इचिमुरा कहता है बकवास अफवाहों पर यकीन करना बंद कर दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। और वो वहाँ से चला जाता है। एक लड़की कहती है अरे वो तो थॉमस एडिसन का वंशज है। तो दूसरी लड़की कहती है अरे तुम बेवकूफ हो क्या, उसने बस हमारे साथ मजाक किया था। तो दूसरी लड़की बोलती है लेकिन वो बहुत ज्यादा कूल था है ना। वो लोग भी बोलते हैं हाँ। उसके बाद इचिमुरा को दिखाया जाता है जो कि वापस घर जा रहा होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई रियो बहुत ज्यादा उदास बैठा था क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन तभी प्रेजेंट में योई उसके सामने आ जाती है और कहती है अरे सेनपाई। उसके बाद वो दोनों साथ में जाने लगते हैं और इचिमुरा कहता है सच में ये तो बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है, और वो योई को कुछ खाने के लिए देता है। उसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं। तो इचिमुरा कहता है वैसे मुझे याद है जब मैं तुम्हारे साथ दूसरी बार मिला था तो तब भी मैं पीपी को खा रहा था। तो योई कहती है मुझे हैरानी है कि तुम्हें अभी तक याद है। तो इचिमुरा कहता है हाँ वो दिन मुझे अच्छे से याद है और तुम्हें पता है मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहा। योई कहती है तो मुझे कहना चाहिए था। इचिमुरा कहता है अरे मैं तो सुपर सीधा हूँ, तुम मुझे आसानी से समझ सकती हो। वैसे तुम्हें पता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें डेट करूंगा क्योंकि पता नहीं लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाता है। योई अपने मन में कहती है तो मेरी लाइन थी। तभी दोनों के हाथ आपस में टकरा जाते हैं। योई सोचती है मुझे अभी क्या करना चाहिए। तभी इचिमुरा उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है इस साल के समर फेस्टिवल में तुम साथ चलोगी। तो वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है हाँ। तो ये सुनकर वो कहता है अच्छा तो तुम क्या योकाता पहन कर आओगी। वो कहती है बिल्कुल नहीं। इचिमुरा कहता है अरे प्लीज मैं देखना चाहता हूँ। योई कहती है मेरे पास तो योकाता है ही नहीं। इचिमुरा कहता है तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, और वो अपने फोन में ऑनलाइन चेक करने लगता है और कहता है मैंने सुना है कि काले रंग का योकाता ज्यादा अच्छा लगता है। योई कहती है मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऐसी चीज नहीं चाहिए। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं बस मजाक कर रहा था, चाहे तुम स्कूल की ड्रेस पहन के आओ या और कुछ पहन कर आओ, तुम सब में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है योई चान। योई कहती है छिनार लड़का। इचिमुरा कहता है रुको तुमने मुझे अभी गाली दी। योई कहती है मैं जानती हूँ तुम ये बात सबको बोलते होगे। इचिमुरा कहता है क्या तुम क्या बोल रही हो। तो योई कहती है लफंगा कहीं का। उसके बाद वो लोग ऐसे बात करते हुए आगे जाने लगते हैं। योई अपने मन में कहती है मुझे इसका हाथ पकड़कर बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे लगता है कि मुझे सोचना चाहिए कि फेस्टिवल के दौरान मैं क्या पहनूं, क्योंकि हमारी ट्रायल डेट की आखिरी तारीख करीब आ रही है। मैं सोचती हूँ कि वो क्या फैसला लेगा। उसके अगले दिन योई स्कूल में अपने दोस्तों को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। योई कहती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ इस बार फेस्टिवल में नहीं जा पाऊंगी। उसकी दोस्त कहती है ये
तो अच्छा है तुम एक लड़के के साथ फेस्टिवल देखने जा रही हो। योई पूछती है क्या तुम भी हमारे साथ जाना चाहते हो? अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो कहता है अरे बिल्कुल नहीं, ये तो तुम्हें पता लगाने का टाइम है कि क्या तुम उससे प्यार करती हो या नहीं। वैसे भी तुम्हारी ट्रायल डेट खत्म होने वाली है। फिर इचिमुरा को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके दोस्त फेस्टिवल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और फिर वो इचिमुरा से पूछ लेते हैं तो बताओ तुम हमारे साथ जाओगे कि नहीं। तो इचिमुरा मना कर देता है क्योंकि वो कहता है मैं इस बार योई चान के साथ जा रहा हूँ। तो शुन कहता है वैसे तुम्हारी ट्रायल डेट खत्म होने वाली है, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि तुम क्या फील करते हो? इचिमुरा कहता है खैर उसमें अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो वो लोग कहने लगते देखो तो कैसे उड़ रहा है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसमें ठीक रहोगे? तुम्हें पता है अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो उसे कोई और ले जाएगा। मुझे पक्का यकीन है कि और भी लड़कों को उसमें इंटरेस्ट होगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा और सीरियस लेना चाहिए। मैं बस मजाक कर रहा था, ही। तो इचिमुरा कहता है सेंतारो जरा इधर आना, और वो उसे पकड़ के उसकी बैंड बजाने लगता है। तो सेंतारो कहता है अरे मजाक कर रहा था, छोड़ो छोड़ो। उसके बाद योई के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका डैड कहता है वैसे अभी लोग कम है तो मैं जाता हूँ कुछ सामान लेकर आ जाता हूँ, तुम लोग खाना खा लेना। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। तो ओजी कहता है ये करी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है योई सान, मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैंने यहाँ पर जॉब इसीलिए ली क्योंकि यहाँ पर थोड़ा खाना फ्री में भी मिल जाएगा। योई कहती है ये तो अच्छी बात है। ओजी देखता है कि योई एक ड्रिंक पी रही है तो वो उस बारे में उससे पूछता है। योई बताती है ये तो लस्सी है। तो कहता है ये देखकर तो मुझे लगता है कि तुम्हें मीठी चीजें पसंद है। वो कहते नहीं कुछ ज्यादा खास नहीं, और उसे इचिमुरा की बात याद आती है जो कि यही कह रहा था कि तुम्हें मीठी चीजें पसंद है, इसीलिए वो कहती है मुझे नहीं लगता था कि है लेकिन मुझे लगता है कि अब जरूर है। ओजी कहता है तुम क्या कह रही हो? वैसे सच बताऊं तो तुम एक मजेदार इंसान हो। फिर योई उससे कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या योकाता लड़कों को पसंद आता है? ये मेरी एक दोस्त के बारे में है जो कि एक लड़के के साथ फेस्टिवल में जाने का प्लान बना रही है और उसे फैसला करने में दिक्कत हो रही है कि उस दिन वो क्या पहने, और अगर वो योकाता पहनेगी तो क्या उसके ऊपर वो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी लड़के जैसी दिखती है। तो ओजी सोच कर कहता है भले ही वो अच्छा लगे या ना लगे, मैं कहूंगा कि वो लड़का पक्का खुश हो जाएगा ये जान करके कि वो लड़की सिर्फ उसके लिए तैयार हुई है। तो ये बात किसी भी लड़के को बहुत ज्यादा खुश कर देगी। तो यही उसे थैंक यू बोलती है और वो उस बारे में सोचकर थोड़ी सी शर्मा रही होती है। अभी ओजी उससे पूछ लेता है वैसे क्या तुम्हारा फेस्टिवल में जाने का कोई प्लान है? लेकिन तभी वहाँ पर योई का डैड आ जाता है। वो कहता है मैं सामान के साथ साथ कुछ कस्टमर भी ले आया, और ये इचिमुरा होता है जो कि अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया था। योई पूछते तुम यहाँ पर फिर से क्या कर रहे हो? इचिमुरा बताता है सेंतारो को इसीलिए वो हमें भी यहाँ पर लेकर आया है। अभी इचिमुरा देखता है वहाँ पर ओजी खड़ा है तो उसके पास जाकर कहता है क्या हमेशा से ये सुंदर लड़का यहीं पर काम करता था? तो ओजी कहता है हेलो। ये कहती है अरे हमारे वर्कर को परेशान करना बंद करो, और वो उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। तो उसके दोस्त उसके कंधे पे हाथ रखकर कहते हैं बड़ी अफसोस की बात है इचिमुरा, तुम अपने प्यार में हार गए। तो इचिमुरा कहता तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? उसके बाद उसकी नजर उन दोनों पे पड़ती है जहाँ पर वो दोनों रात में बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। ये देखकर इचिमुरा को अच्छा नहीं लगता और हमें पता चलता है जब योई के डैड के साथ वो आ रहा था तो उसने देखा वो दोनों साथ में खाते वक्त बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात कर रहे थे और योई उस टाइम शर्मा भी रही थी। फिर योई उनका ऑर्डर लेने के लिए आती है तो कहती है सेनपाई तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तो इचिमुरा कहता है मैं सोच रहा था कि तुम आजकल बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी हो। तो ये सुनकर ओजी के हाथ से सामान गिर जाता है और वो लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। उसके बाद वो उनका ऑर्डर लेकर आ जाती है तो ओजी कहता है योई सान तुम्हारे गर्दन के पीछे कुछ लगा हुआ है। तो योई उसे ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे नहीं मिलता। तो ओजी खुद अपने हाथों से उसकी गर्दन से वो चीज हटा देता है। ये सब देखकर इचिमुरा को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। योई कहती है ये तो दही है। तो दोनों साथ में कहते हैं अच्छा तो लस्सी। तभी इचिमुरा से गिलास गिर जाता है तो योई उसे साफ करने के लिए आती है और पूछती है सेनपाई तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो इचिमुरा उससे कहता है ये मैंने जानबूझकर किया था। तो वो उससे कहती है सेनपाई क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? और उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तो योई उससे पूछती है क्या हो गया तुम्हें, आखिरकार तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो? तो इचिमुरा मुंह टेढ़ा करके कहता है मैं बहुत माफी चाहता हूँ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। योई कहती है मेरी आंखों में देखकर बोलो। इचिमुरा कहता है वैसे वो नया लड़का बहुत ही ज्यादा सुंदर है ना? तो वो पूछती है तुमने ऐसा क्यों पूछा? तो कहता है कुछ खास वजह नहीं, बस जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने देखा तुम दोनों बात कर रहे हो और उस वक्त तुम दोनों बहुत ही ज्यादा करीब लग रहे थे, इसीलिए मैं अब जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे बीच क्या बात चल रही थी। योई कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। योई कहती है पता नहीं तुम अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, आमतौर पर तुम इस तरीके से नहीं करते थे। इचिमुरा कह रहा था मैं बस जेलस फील कर रहा था, और उसके बाद वो अंदर जाने लगता है। तो उसके दोस्त कहता है अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तो इचिमुरा कहता है मैं टट्टी करने जा रहा हूँ। और बाहर योई बहुत ही ज्यादा हैरान हो रखी थी और अंदर की साइड इचिमुरा कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कुछ देर बाद योई हमें बताती है उस वक्त से ही सेनपाई वापस से नॉर्मल बिहेव करने लगे, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। तभी योई का डैड उसे आवाज लगाता है तो वो थोड़ी सी चौंक जाती है, जिस वजह से उसके हाथ से सामान गिरने वाला होता है। तभी ओजी उस सामान को गिरने से बचा लेता है। योई इससे माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी सोच में पड़ी हुई थी। तभी इचिमुरा वहाँ से जाते हुए कहता है चलो अब हमें चलना चाहिए। तो योई भी उसके पीछे जाती है और उसके पास आकर कहती है सेनपाई शुक्रिया हमारे साथ खाना खाने के लिए। तो इचिमुरा कहता है ठीक है हम बाद में मिलते हैं, और वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। उसके बाद वो लोग एक शॉप पर आते हैं। यहाँ पर सेंतारो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम प्रिंस के साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे थे, सच में वो बहुत ज्यादा रूड था। इचिमुरा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। सेंतारो कहता कहीं ऐसा तो नहीं तुम जेलस फील कर रहे थे, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी क्यूट चीजें भी करोगे। तो इचिमुरा
इचिमुरा उसका हाथ पकड़ के कहता है क्या कोई दिक्कत है, तो कहता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इचिमुरा वहाँ से आगे जाता है तो सेंतारो कहता है पता नहीं उसे क्या हो गया, उसने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। शोन कहता है लगता है इचिमुरा भी कभी कभी जेलस फील करता है और गुस्सा होता है, वो भी ऐसी चीजों के लिए। फिर हमें योई को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की लाइट बंद करके वहाँ इचिमुरा और अपने मैसेजेस को दोबारा से पढ़ रही थी और उसे बार बार इचिमुरा याद आ रहा था कि आज वो अजीब बिहेव कर रहा था और उसके साथ बड़ा रूखा बिहेव कर रहा था। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है जो कि उसे ऐसे देखकर डर जाती है और कहती है अरे मम्मी भूत, और उससे कहती है कम से कम लाइट तो जला लिया करो। और फिर वो पूछती है वैसे क्या वो नया वर्कर ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो योई कहती है नहीं वो नहीं है। उसकी बहन कहती है मुझे लगा कि वही है क्योंकि उसका नाम ओजी है ना। योई कहती है अभी मैं सेनपाई को डेट नहीं कर रही। उसकी बहन पूछती है वैसे तुम लोग डेट क्यों नहीं कर रहे। योई बताती है वो उस तरीके का इंसान है जिस पर मैं पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकती, वो इतना बेफिक्र और चालाक है इसीलिए मैं उसे समझ नहीं पाती, और अगर मैं उसे एक जानवर से कंपेयर करूँ तो वो एक चालाक लोमड़ी जैसा है। उसकी बहन कहती है जो भी हो लेकिन वो है तो एक प्रिंस ना। योई कहती है वैसे भी अभी हम लोगों को अपनी फीलिंग्स के बारे में कंफर्म नहीं है, वो मुझे कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है पर ये हमेशा से मेरे लुक के बारे में होता है और ये मेरे लिए भी पहली बार है तो तब थोड़ा सा भारी लग रहा है। उसकी बहन कहती है किसी परवाह है, अगर ये सिर्फ लुक के बारे में ही है तो, और किसी ऐसे इंसान पर फिदा होने में क्या गलत है जिसे तुम में दिलचस्पी है, तुम्हें थोड़ा और वक्त के साथ चलना सीखना होगा। मुझे ये बताओ तुम्हें इसके अलावा और किसी के साथ ऐसा फील होता है। तो यही सोच में पड़ जाती है। उसकी बहन कहती है खैर याद रखना तुम उसके साथ रिलेशनशिप में तो हो लेकिन अगर तुम उसे बार बार बुरा फील करवाओगी तो वो अंदर से टूट जाएगा। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज कुकिंग क्लास होने वाली थी लेकिन उसमें योई बहुत ही ज्यादा गड़बड़ कर रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो कपकेक बना लेती है। तो उसके दोस्त कहते हैं क्या हो गया योई चान, तुम आज इतनी ज्यादा गड़बड़ क्यों कर रही हो। योई कहती है मैं कुछ सोच रही थी। तो उसके दोस्त कहते हैं कहीं ये आने वाले फेस्टिवल के बारे में तो नहीं है। तो कह देती है हाँ। उसकी दोस्त कहती है खैर हमने उनमें से एक तो बना ही लिया है, तुम इसे इचिमुरा सेनपाई को दोगी। तो योई शर्माते हुए कहती है नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन तभी वो चेंज हो जाती है और कहती है मैं लेके जाऊंगी। तो ये सुनकर तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके कुछ देर बाद जब स्कूल खत्म होने वाला होता है तो योई उसकी क्लास के पास जाती है लेकिन वहाँ पर इचिमुरा नहीं होता। तभी वहाँ से दो लड़के गुजर रहे होते हैं तो योई उनसे पूछ लेती है सुने क्या आपको पता है इचिमुरा सेनपाई कहाँ पर है। तो लड़का कहता है शायद उसे स्टाफ रूम में बुलाया गया था तो इसके लिए वो उसे थैंक यू बोलती है। तो लड़का कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, और वो अपने दोस्त से बात करने लगता है कि यार वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट दिख रही थी, इस तरीके से तो मेरे अंदर की लड़की जाग जाएगी। यही अपने मन में कहती है लेकिन मुझे किसी और लड़के के साथ तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर इचिमुरा आ जाता है जो कि उससे पूछता है अरे योई चान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कोई काम था। ये देख कर वो पीछे हटते हुए कहती है मैं बस वहाँ से गुजर रही थी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है और इचिमुरा उसे गिरने से बचा लेता है। फिर वो उसे छोड़ते हुए कहता है मुझे माफ कर देना। योई कहती है कोई बात नहीं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी इचिमुरा के दोस्त आवाज लगाते हैं कि क्या तुम घर नहीं जाने वाले। तो कहता हाँ मैं आ रहा हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। तभी योई उसे रोकती है और कहती है क्या तुम घर साथ चलना चाहोगे। तो इचिमुरा बोलता है मुझे एक सेकंड दो, और वो अपने दोस्तों से कह देता है कि तुम लोग चले जाओ मुझे कुछ काम है। तो कहते ठीक है, और वो उससे कहता है चलो अब चलते हैं। योई अपने मन में कहती है मुझे नहीं लगता कि कोई और भी है जो मुझे ऐसा महसूस करवा सकता है। उसके बाद वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं और रास्ते में योई उससे पूछ लेती है वैसे तुम्हें स्टाफ रूम में क्यों बुलाया गया था। तो वो बताता है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं लंच टाइम के दौरान स्कूल से बाहर गया था जबकि मैंने बहुत सारे खुफिया रास्तों का इस्तेमाल किया था। तो योई को याद आता है कि हाँ वो तो बहुत ही अजीब अजीब जगहों से बाहर जाता है। इचिमुरा कहता काश मैं जादूगर होता तो उड़कर वहाँ से चला जाता, किसी को पता भी नहीं चलता। ये कहती है इससे अच्छा तुम मैजिक का इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ खाने के लिए बना सकते थे। तो इचिमुरा कहता है तो मैंने सोचा ही नहीं। यही अपने मन में कहती है हम लोग तो बस नॉर्मल बात कर रहे हैं। फिर वो उससे कुछ कहने वाली होती है लेकिन तभी उसका फोन बजता है तो कहती है अबे कौन है बे। फिर उसके बाद जब वो फोन उठाती है तो उधर से ओजी कहता है हेलो योई सान मैं ओजी हूँ, मुझे माफ कर देना मैंने तुम्हें कॉल किया क्योंकि मैनेजर का कॉल नहीं लग रहा था। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी ट्रेन थोड़ी लेट हो जाएगी इसीलिए मुझे आने में देरी हो जाएगी, क्या तुम ये बात मैनेजर को बता सकती हो। वो कहती है ठीक है मैं बता दूंगी। फिर वो कॉल कट कर देती है। इचिमुरा कहता है क्या तुमने उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। तो योई कहती है हाँ हम दोनों एक साथ काम करते हैं इसीलिए हमारे पास एक दूसरे के नंबर होना जरूरी है। तो इचिमुरा कहता है ये मुझे पसंद नहीं आया। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। इचिमुरा कहता है क्या तुम्हें पता है वो मिस्टर हैंडसम तुम्हें साफ तौर पर पसंद करता है। तो यही कहते हैं नहीं वो नहीं करता, हम बस काम के साथ ही हैं इसीलिए। इचिमुरा कहता है अच्छा तुम्हें समझ में नहीं आता कि कौन तुम्हें पसंद करता है। तो यही कहती है यार तुम्हारे पास भी तो लड़कियों के बहुत सारे नंबर हैं। तो वो कहता है अभी मैं उन सबको ब्लॉक कर दूंगा और डिलीट कर दूंगा। तो ये कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, तुमने कल भी ये किया था, क्या तुम प्लीज ये बोलना बंद करोगे कि तुम कितने जेलस हो। शायद तुम्हें लड़कियों से ये सब कहने में आसानी होती होगी लेकिन मेरे पास कोई भी जवाब नहीं होता जब तुम ऐसा कहते हो तो, क्योंकि मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। तो इचिमुरा कहता है मुझे भी इन सब चीजों की आदत नहीं है। फिर वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर योई को अपनी बहन की बात याद आती है जब उसने कहा था कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में तो हो लेकिन उसका दिल मत दुखाना नहीं तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिमुरा अपने दोस्तों के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए आया था लेकिन सेंतारो को आने में लेट हो जाता है तो वो दोनों साथ में उस जगह पर सामान देखने लगते हैं। तभी सुन कहता
है हाँ याद आया, कल समर फेस्टिवल है ना, तो तुम क्या प्रिंस से मिलने जा रहे हो? तो इचिमुरा कहता है मुझे नहीं पता। तो कहता है मतलब क्या है तुम्हारा? इचिमुरा कहता है मेरी अभी तक उससे कोई बात नहीं हुई। सुन कहता है क्या हुआ, तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? इचिमुरा कहता है बस मुझे लगता है कि हम दोनों डेट नहीं करने वाले। सुन कहता है सच में? तभी वहाँ पर सेंतारो आ जाता है जो कि उन लोगों के चेहरे देखकर कहता है अबे क्या हो गया, तुम लोग इतने ज्यादा सीरियस क्यों रखे हो? इचिमुरा कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये बोल रहा था कि मैं फेस्टिवल में नहीं जाने वाला। सेंतारो कहता है लेकिन तुम तो प्रिंस के साथ जाने वाले थे ना? पर सुन उसे सारे में मना कर देता है कि ये सब मत बोलो। तो सेंतारो उसका मूड ठीक करने के लिए उससे कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ पिलाता हूँ। तो कहता थैंक यू। उसके बाद वो लोग आगे जा रहे होते हैं जहाँ पर सेंतारो कहता है अगर तुम हमारे साथ जाओगे ना तो तुम्हारी वजह से हमारे पास लड़कियां आएंगी बात करने के लिए। इचिमुरा कहता है मैं भूल गया था कि तुम कैसे इंसान हो सेंतारो। और ऐसी बातें करते हुए वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर सेंतारो अंदर जाता है ताकि वो उनके लिए कुछ पीने के लिए ला सके। फिर सुन उससे पूछता है वैसे तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? इचिमुरा कहता फर्क नहीं पड़ता अगर इससे कोई दिक्कत है भी तो, अगर बात नहीं बनी तो मैं वापस से पहले जैसा ही हो जाऊंगा जैसा हर बार होता है। सुन कहता है लेकिन इस बार प्रिंस के साथ तुम्हारी बात अलग थी कि इस बार सच में तुम कुछ फील करने लगे थे। तभी सेंतारो आवाज लगाता है तो सुन वहाँ से चला जाता है। फिर इचिमुरा अपना फोन निकालता है और मैसेज टाइप करता है कि क्या हमारा प्रॉमिस अभी भी पक्का है? तभी सेंतारो उसे आवाज लगाता है तो इचिमुरा उधर चला जाता है। फिर हमें योई को दिखाया जाता है जो कि इस तरफ उसे मैसेज भेजने का सोच रही होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं क्या हुआ, तुम्हें किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? योई कहती है मेरी चिंता मत करो, तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी उसके दोस्त देखते हैं कि उसने वो कप केक अभी तक इचिमुरा को नहीं दिया। तो वो समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो उससे कहते हैं देखो हमें रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा तो नहीं मालूम लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो। वो कहते तुम्हारा शुक्रिया पर ये मेरी प्रॉब्लम है तो मुझे इसको सॉल्व करना होगा, फिर भी अगर मुझे सच में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर तुमसे मदद मांगूंगी। तो वो लोग कहते हैं हाँ तुम्हें हमारी मदद की जब भी जरूरत होगी बस हमसे पूछ लेना। योई अपने मन में कहती है सेंपाई और मेरे बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही है पर हम जितना भी पास आते हैं उतना ही हमारे बीच कुछ मिसिंग लगता है। मैं इस बारे में कुछ करना चाहती हूँ पर कुछ भी काम नहीं आ रहा है। उसके बाद हमें इचिमुरा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर आकर सोने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हमें इचिमुरा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की उसे प्रपोज कर देती है तो इचिमुरा उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसके दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं यार तुम्हें ही हमेशा हर लड़की मिल जाती है। तो कहता है मुझे माफ करना। फिर रास्ते में जब वो घर जा रहा होता है तो उसकी एक दोस्त उससे कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हासेगावा सान को डेट करना चाहिए। मुझे पता है उसका चेहरा क्यूट है पर वो दूसरे स्कूल की लड़कियों के सामने तुम्हारे बारे में बड़ी बड़ी बातें करती है। वो ऐसा बोल रही थी कि क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पास भी मेरे जैसा अमीर हैंडसम बॉयफ्रेंड हो? इचिमुरा कहता है सच में ये तो गलत है। तो कहती है हाँ ये सही में गलत है। इचिमुरा अपने मन में कहता मजाक कर रहा हूँ, मुझे पहले से इस बारे में पता है। और उसे ये सब इसलिए पता था क्योंकि उसने छुपकर उसकी बात सुन ली थी। वो ये सब सुनकर कहता है वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है क्या मैं उसे बस एक खरीदने वाला सामान लगता हूँ जो कि किसी को भी मिल जाए? अमीर हैंडसम प्रिंस मुझे इन नामों से जाना जाता है। और इधर वो लड़की कहती है वो इस बारे में भी बात कर रही थी कि तुम उसे क्रिसमस पर कौन सा गिफ्ट देने वाले हो? इचिमुरा कहता है लगता है कि क्रिसमस से पहले ही मैं उससे ब्रेकअप कर लूं। तो लड़की कहती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। ठीक है अगर तुम्हें दिल हल्का करना हो तो मैं सुनूंगी, तुम मेरे पास आ जाना, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। तो इचिमुरा उसे थैंक यू बोलता है और अपने मन में बोलता है क्या बकवास है, मुझे पता है कि तुम भी मेरे पैसों के पीछे ही हो। और इसी तरीके से उसे कई सारी लड़कियों ने डेट किया था और वो इसीलिए उसे डेट करते थे ताकि उन्हें एक प्रिंस के साथ डेट करने का एक्सपीरियंस मिल सके और एक अमीर और हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल सके। और इन्हीं सब वजहों से उसने उम्मीद छोड़ दी और उसके इमोशंस खत्म हो गए। और ऐसा ही उसके भाई के साथ हुआ था, उसे भी उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया था लेकिन उसका बड़ा भाई ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योई अपने डैड के साथ काम में मदद करवा रही थी। तो उसका डैड कहता है मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम इस बार फेस्टिवल में नहीं जा रही। तो योई कहती है इस बार मेरे दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा बिजी हैं इसीलिए मैं भी नहीं जा रही। लेकिन वो अभी भी अपने मन में सोच रही थी कि अभी तक सनपाई ने कोई भी मैसेज नहीं भेजा, मतलब मुझे भी उसे मैसेज भेजना चाहिए था लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्या पता वो मना कर दे जाने के लिए, तब मैं क्या करूंगी। तभी वहाँ ओजी आ जाता है और कहता है यही सन मैं भी मदद करता हूँ और वो उसके साथ मदद करवाने लगता है। तभी वो उससे पूछ लेता है वैसे उस इंसान का क्या हुआ जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? तो सुनकर वो समझ नहीं पाती। ओजी कहता है वही जो नहीं समझ पा रही थी कि उसे फेस्टिवल में युकाता पहनना चाहिए या नहीं। तो वो बोलती है अच्छा वो उसने डिसाइड किया है कि वो नहीं जाएगी। तो वो बोलता है ऐसा क्यों? यही कहती है क्योंकि वो डरपोक है, जब उसकी बात आती है तो वो ज्यादा ही घबरा जाती है और तो और उसे प्यार में पड़ने के बारे में कुछ नहीं पता और जब वो इसे समझने की कोशिश करती है तो बात हाथ से निकल जाती है। तो ओजी कहता है उसे ऐसा इसलिए महसूस हुआ क्योंकि वो उस लड़के से प्यार करती है। मेरा मतलब जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उनके सामने अनुकूल या बेकार नहीं दिखना चाहते हो और तुम हर्ट नहीं होना चाहते। वैसे भी अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो वो तुम्हें तुरंत पता चल जाता है क्योंकि तुम उन्हें हमेशा ढूंढ लोगे चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो। तो योई को याद आता है सच में वो भीड़ में इचिमुरा को कहीं से भी देख लेती है। ओजी आगे कहता है जब तुम उन्हें देखते हो तो तुम्हें अपनी नजरें हटाने का मन नहीं करता। फिर से उसे इचिमुरा की वही बात याद आती है जो कि उसने अम्यूजमेंट पार्क में कहा था, अक्सर हम लोग खुद को ही सही से नहीं समझ पाते। ये सब सुनकर योई को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो उसे थैंक
थैंक यू बोलती है और वहाँ से जाते हुए कहती है डैड मैं जा रही हूँ। और वो रास्ते में अपने दोस्तों को कॉल लगाकर कहती है माफ करना ये बहुत जल्दी है, क्या तुम दोनों में से किसी के पास योकाता होगा। पर नोबारा और कुतोबोकी दोनों मना कर देते हैं कि उनके पास योकाता नहीं है। तभी नोबारा कहती है मैंने पिछले साल एक योकाता रेंट पे देने वाली शॉप देखी थी, मैं तुम्हें उसका लोकेशन भेजती हूँ। और वो उसे भेज देती है तो योई उसे थैंक यू बोलती है। उसके बाद हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिमुरा और उसके दोस्त आ चुके थे और तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आती हैं जो कि कहने लगती है हमने तुम लोगों को इन्विटेशन भेजा पर तुम लोग नहीं आए, पर तुम लोग अलग से आ गए, ये तो बहुत ही गलत है। तो इचिमुरा पूछता है तो सुन बताता है हाँ उन्होंने भेजा था लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि तुम उनके साथ नहीं जाओगे। और सेंतारो तो उन लोगों से बात करने में लगा हुआ था। फिर सुन इचिमुरा से पूछता है क्या तुम सच में साकागुची के साथ यहाँ पर नहीं घूमना चाहते थे। इचिमुरा कहता है ऐसी बात नहीं है, मैंने उसे मैसेज भेजा था पर उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया। और जब वो फोन निकालता तो देखता है उसने तो मैसेज भेजा ही नहीं। सुन कहता है तुम अभी भेज दो। लेकिन तभी वहाँ पर गर्ल ग्रुप में से एक लड़की आती है और इचिमुरा से चिपकते हुए कहते तुम लोग क्या बात कर रहे हो। पर इचिमुरा कहता है मुझे कुछ काम है, मुझे माफ करना, और वहाँ से चला जाता है। इधर योई को दिखाया जाता है जो कि उस शॉप की तरफ बढ़ रही थी और वो कह रही थी मैं नहीं चाहती कि सेंपाई मुझसे नफरत करने लगे। और अब वो शॉप तक पहुंच जाती है। तभी उसके पास इचिमुरा का मैसेज आता है जिसमें उसने कहा था क्या हमारा प्रॉमिस अभी तक पक्का है। ये देखकर योई को बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें इचिमुरा को दिखाया जाता है जिसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो चार्जर लेने के लिए एक स्टोर पर आया था पर उनके पास चार्जर खत्म हो गया था, इसीलिए वो दूसरी तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की दोबारा से आ जाती है और उससे चिपकने लगती है पर इचिमुरा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर एक मास्क पहनी हुई लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर वो जम जाता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था ये तो योई है। वो अपने मन में कहता है चाहे योई कहीं पर भी हो मैं उसकी गर्दन की पीछे की लाइन देखकर उसे पहचान जाता हूँ, काश अभी वो मेरी तरफ मुड़ जाए। तभी वो उसकी तरफ मुड़ती है तो वो देख लेती है वहाँ इचिमुरा है, पर वो ये देखकर वहाँ से भागने लगती है। तो इचिमुरा जल्दी से उसके पीछे जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है योई चान रुक जाओ। तो योई उससे कहती है पर तुम एक लड़की के साथ थे तो मैंने सोचा मैं बीच में आ जाऊंगी। इचिमुरा कहता है ये बकवास कैसे सोच ली तुमने। तो योई कहती है बकवास नहीं है, मैं उतनी सच्ची नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो और मुझे झेलना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने आज तक किसी लड़के का हाथ सिर्फ फोल्क डांस के दौरान पकड़ा है। ये सुनना कि मुझे मीठा पसंद है, प्रिंसेस की तरह उठाया जाना, मेरे नाम से बुलाया जाना, और ये सुनना कि मैं क्यूट हूँ, मेरे साथ कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ था और मैं पहले कभी किसी से नहीं मिली जो मुझ में इंटरेस्टेड हो। तो जब किसी ने मेरी तरफ सच में कदम बढ़ाया तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे ऐसा समझे जिसे आसानी से पटाया जा सकता है। मैं किसी ऐसी लड़की की तरह नहीं दिखना चाहती थी जो भोली हो और जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मुझे और ज्यादा चाहो सेनपाई। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे और मीठी बातें करो, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर पूरी तरीके से फिदा हो जाओ। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी लड़की बनने की एक्टिंग कर रही थी। तो इचिमुरा कहता है योई चान क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो योई कह देती है हाँ। तो इचिमुरा बोलता है अपना मास्क उतारो और मेरी तरफ देख कर बोलो। तो योई ऐसा ही करती है। तो इचिमुरा उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है अरे यार मैं तो यहीं मर जाऊंगा। योई कहती है सेनपाई की धड़कन तो बहुत तेज चल रही है। फिर वो कहती है तुम्हें हीट स्ट्रोक हो जाएगा। वो कहता है हाँ। योई कहती है हमें फेस्टिवल में भी जाना है, कोई ऐसे हमें देख सकता है। पर इचिमुरा नहीं रुकता और वो उसकी गर्दन पर किस करता है और बोलता है अभी भी काफी नहीं है, और उसके हाथ को पकड़ के उस पर किस करता है। अब वो उसकी तरफ बढ़ता है उसे किस करने के लिए, लेकिन तभी योई उसे पीछे हटा देती है और कहती है मेरा दिल अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तो इचिमुरा कहता है ठीक है जब वो वक्त आएगा तब देखेंगे, चलो फेस्टिवल में चलते हैं। तो वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है। इचिमुरा कहता है हमें ध्यान रखना होगा कि शुन और सेंतारो हमें देख ना ले। पर योई तो उसके हाथ को पकड़ के बहुत ज्यादा खुश थी। तभी इचिमुरा कहता है और हाँ ये योकाता तुम पर बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे सच में बहुत खुशी हुई। और वो उसके साथ फेस्टिवल में जाने लगता है। योई अपने मन में कहती है जब मैं सेनपाई के साथ रहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा लड़की बनकर ही रहूं। उसके बाद वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो इचिमुरा उससे पूछता है तो बताओ आगे जाने से पहले कुछ खाना चाहोगी। तो योई कहती है मैं ये तुम पर छोड़ती हूँ सेनपाई। इचिमुरा कहता है तो चलो भुट्टा ले लेते हैं, वैसे हम वो बटर वाला आलू भी खा सकते हैं। और वो उसे लेकर आगे जाने लगता है। पर योई अपने मन में सोच रही होती है मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, वैसे मुझे नहीं पता कि हाथ कितने देर तक पकड़ना होता है और मेरी हथेली पे पसीना आ रहा है, पता नहीं इस वजह से इसे चलने में परेशानी तो नहीं हो रही होगी। तभी वो देखती है वहाँ पर भुना हुआ भुट्टा है तो वो रुक जाती है और कहती है चलो सेनपाई अच्छे से घूमते हैं। और वो उससे पूछते हैं वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है, और वो अपने सारे फेवरेट खाने का नाम बता देती है। उसके बाद इचिमुरा उसके साथ पूरे फेस्टिवल में घूमता है। फिर कुछ देर बाद फायरवर्क्स का भी टाइम हो जाता है तो वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं और फायरवर्क को देख रहे होते हैं। फिर फायरवर्क देखने के बाद इचिमुरा कहता है चलो मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो अगर खो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यही कहती है नहीं मेरे हाथ में पसीना आ रहा है। तो कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। तो इचिमुरा उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है तो इसकी आदत डाल लो वरना मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो वो कहती है ठीक है। फिर हमें योई को दिखाया जाता है जो कि अब घर आ गई थी और अपने मन में कह रही थी अब हम सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। सेनपाई का रूप आज बहुत ही ज्यादा अलग था और ये सब सोच सोच कर वो शर्मा रही होती है और वो सोचती है हम भी किसी दिन वैसी चीजें करेंगे है ना। अब जब ऑफिशियल हो गया है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं तो मुझे स्कूल में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। फिर वो सोचती है अगर वो सबको बता देगी कि वो इचिमुरा की गर्लफ्रेंड है तो इचिमुरा हर जगह ढिंडोरा पीटता रहेगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। और वो कहती है अरे मैं तो ये
इमेजिन कर सकती हूँ। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों को सब कुछ बता देती है, तो वो उसे कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं कि फाइनली तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया। फिर योई शर्माते हुए उनसे पूछती है क्या तुम लंच में फ्री हो। उसके बाद हमें इचिमुरा को दिखाया जाता है जो कि गुनगुनाते हुए आगे जा रहा था। तो उसके दोस्त कहते हैं हमने आज तक तुम्हें कभी भी गुनगुनाते हुए नहीं सुना। तो कहता है क्या सच में। उसके दोस्त कहते हैं यार तुम्हारे जाने के बाद फेस्टिवल में सब कुछ बिगड़ने लग गया था। तो कहता है अच्छा गलती मेरी है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं अब से मैं योई चान को डेट कर रहा हूँ। ये सुनकर तो दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और कहते हो ही नहीं सकता। सेंतारो कहता सच बताओ तुमने उसे कौन सी पट्टी पढ़ाई है। इचिमुरा उसकी धुलाई करने लगता है और शुन उसको बधाई देता है। इचिमुरा कहता है यार तू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और तभी उसे योई का मैसेज आता है जिस मैसेज में लिखा हुआ था क्या तुम मेरे साथ लंच करना पसंद करोगे पुरानी बिल्डिंग में। उसके कुछ देर बाद लंच टाइम होता है तो वहाँ पर इचिमुरा पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि योई तो अपने साथ अपने दोनों दोस्त को लेकर आई है। तो योई उससे पूछते क्या इसमें कोई परेशानी है। तो वो कहता नहीं परेशानी नहीं है, लेकिन कभी कभार हमें साथ में लंच कर लेना चाहिए, शायद साल में एक बार। लेकिन तभी वहाँ पर इचिमुरा के दोस्त भी आ जाते हैं तो उन्हें कुत्तों की तरह भगाते हो कहता अरे यहाँ से जाओ सूख सूख। योई कहती है अगर तुम लोग आ ही गए हो तो अब साथ में ही लंच कर लो। उसके बाद वो लोग साथ में बैठ जाते हैं। इचिमुरा कहता है कि मुझे दोस्तों का लंच टाइम कम और एक फैमिली विजिटिंग ज्यादा लग रही है। योई बताती है मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि अब हम लोग ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। तभी नोबारा से सुन कहता है तुम तूने सान हो ना, तुमने आर्ट क्लास में जो पेंटिंग बनाई थी वो सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो सेंतारो भी कहता है सच में। तो नोबारा से कहता है प्लीज मुझे भी अगली बार दिखाना। पर ये सब सुनकर नोबारा शर्माते हुए कहती है वो मुझे इतनी अच्छी भी पेंटिंग बनाना नहीं आती। फिर योई कहती है ठीक है तो मैंने जो हमारे रिलेशनशिप के बारे में प्लान्स बनाए हैं मैं उसे सबको बताऊंगी। और वो फिर से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी और उसमें बहुत सारे रूल्स थे जिसमें से कुछ मेन रूल्स ये थे कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको धीरे धीरे पता चलना चाहिए और साथ में घर जाते वक्त हमें एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी में चलना होगा जब तक हम स्कूल से 2 किलोमीटर दूर ना पहुंच जाएं। तभी इचिमुरा कहता है रुको रुको हम डेट कर रहे हैं ना। तो योई कहती है हाँ, और फिर शर्मा जाती है। इचिमुरा उससे पूछता वैसे तुम्हें छुपाना क्यों है। तो कहती है क्योंकि स्कूल में तुम्हारी बहुत सारे लोग इज्जत करते हैं और साथ ही साथ हम हाई स्कूल स्टूडेंट भी हैं तो हमें थोड़ा डिस्टेंस में रहना चाहिए। इचिमुरा के दोस्त उससे पूछते क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है। और योई के दोस्त कहते हैं तो कितनी अच्छी लड़की है। तो इचिमुरा बोलता है ठीक है मैं बाद में पढ़ लूंगा। ये कहती है नहीं मुझे ये सबको अभी बताना है। और वो इचिमुरा को डांटने लगती है और इचिमुरा उसकी डांट सुन रहा होता है। उसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योई को थोड़ी देर तक स्कूल में रुकना पड़ा था क्योंकि उसको कोई काम करना था। अभी वो देखती है वहाँ इचिमुरा है तो इचिमुरा कहता है क्या इत्तेफाक है। योई इससे पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इचिमुरा कहता क्या मतलब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। योई बोलती है झूठे कहीं के। तो वो कहता है हाँ मैं मजाक कर रहा था, असल में मुझे भी डिटेंशन ऑफिस में बुलाया गया था क्योंकि मैंने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी। चलो ठीक है जब हम साथ में है तो क्यों ना अब घर साथ में ही चले। उसके बाद वो दोनों साथ में घर जा रहे होते लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो तो इचिमुरा से 3 मीटर दूर है। इचिमुरा कहता है तुम कब तक मुझसे इतनी दूर रहोगी। यही कहते हैं मैंने कहा था ना जब तक हम स्कूल से 2 किलोमीटर दूर ना चले जाए तब तक हम दोनों बगल में नहीं चल सकते। तो वो कहता ठीक है। यही अपने मन में कहती है यार मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो कहते रुको मैंने ही तो ये रूल बनाया था। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो यही उससे पूछते वैसे तुम्हें डिटेंशन ऑफिस क्यों बुलाया गया था। इचिमुरा कहता है वही बात थी इसी वजह से। यही कहती है कौन सी बात। इचिमुरा कहता है समझ जाओ। यही कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा। इचिमुरा कहता है अरे यार मैंने तुमसे झूठ बोला था। योई उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहता था और क्या, और मैं तुम्हें बता दूं मैं पहले से तुम पर पूरी तरीके से फिदा हूँ। तो ये बात सुनकर योई को याद आता है कि फेस्टिवल में उसी ने कहा था कि मैं चाहती हूँ सनपाई तुम मुझ पर पूरी तरीके से फिदा हो जाओ। इचिमुरा कहता है पता है मुझसे मत बुलवाया करो, मुझे समझ आती है मतलब शर्म आती है। उसके बाद वो आगे जाने लगता है। योई अपने मन में कहती है हाँ मैं समझ गई। और वो उससे कहती है सुनो सनपाई। फिर वो उसके पास जाकर उसके गाल पर किस कर देती है और फिर कहती है प्लान्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसा होगा अगर हम इस पर दोबारा से सोचे तो। इचिमुरा कहता पता है योई चान जब मैं सच में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें करोगी तो ये कैसे होगा। योई कहती है मतलब क्या है हरकतों से। इचिमुरा कहता नहीं अब सब कुछ ठीक है पर प्लीज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसकी आदत डाल लो। योई कहती है मैंने सोचा कि हम फिर से सोचेंगे लेकिन मुझे नहीं पता कि उसमें क्या बदलना चाहिए। तो इचिमुरा अपना हाथ बढ़ाता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। इचिमुरा कहता है वैसे तुम्हारे 2 किलोमीटर दूर वाले रूल का क्या हुआ। योई कहती है ये वही है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। और योई हमें बताती है बॉयफ्रेंड के साथ मेरा पहला समर ब्रेक आने वाला है। उसके बाद अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योई और बाकी सब लोग क्लोजिंग सेरेमनी के लिए जा रहे होते हैं। तभी योई देखती है वहाँ पर इचिमुरा भी जा रहा है लेकिन तभी इचिमुरा के सामने बहुत सारी लड़कियां आ जाती है जो कि उसे घेर लेती है। ये देखकर योई को अच्छा नहीं लगता लेकिन तभी इचिमुरा योई की तरफ देखकर हाथ हिलाता है तो सबको लगता है कि इचिमुरा ने उसे हाथ हिलाकर हेलो बोला है, लेकिन हम सबको पता है कि उसने योई को हेलो बोला था। और योई तो अपने ख्यालों में खो गई थी, वो इचिमुरा की बात ही नहीं सुन रही थी। उसके बाद उसके रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योई काम कर रही होती है। तभी उसे इचिमुरा का मैसेज आता है जब काम खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। फिर हमें सीधा इचिमुरा को दिखाया जाता है जहाँ पर योई आ जाती है और उससे कहते हैं इंतजार करवाने के लिए सॉरी। उसके बाद इचिमुरा उसके लिए कुछ खाने के लिए लाता है और उसके बगल में बैठकर पूछता है समर ब्रेक के लिए तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। तो वो बताती है मैं ज्यादातर काम करती हूँ और मुझे पड़ोसी के बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाना होता है। और वो उससे पूछते है वैसे तुम्हें क्यों जानना चाहते थे। इचिमुरा कहता है मैं इसीलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं सोच रहा था क्यों ना हम साथ में कहीं घूमने चले, आखिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो हूँ। तो कहती है हाँ तुम सही
सही कह रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हें परेशान करने में थोड़ा बुरा लगेगा। तो कहता है नहीं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बताओ तुम फ्री कब हो। फिर वो अपना पूरा दिन का शेड्यूल बताती है, जिसमें से सिर्फ वो 2 घंटे फ्री है। तो ये सुनकर इचिमुरा कहता है अरे यार 2 घंटों में क्या होगा। फिर योई कहती है वैसे सैटरडे और संडे इन 2 दिन मेरी छुट्टी रहेगी। तो इचिमुरा उसे पकड़ के कहता है योई-सान क्या तुम ये 2 दिन मुझे दे सकती हो। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो। इचिमुरा कहता है मैं सोच रहा था कि हम छोटी ट्रिप के लिए कूबे जाएं। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है ये छोटी ट्रिप के हिसाब से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। इचिमुरा कहता है चिंता मत करो, मेरा वहाँ पर एक विला भी है। योई अपने मन में कहती है मैं कैसे भूल गई कि वो बहुत ही अमीर परिवार से है। फिर वो उससे पूछती है वैसे क्या तुम्हारा मतलब डे ट्रिप से है। तो बोलता है हाँ तुम चिंता मत करो, हमारे कमरे अलग अलग होंगे। वो कहती है वो प्रॉब्लम नहीं है। इचिमुरा कहता है तुम्हें पता नहीं है कूबे में बहुत सारे टेस्टी स्वीट्स मिलते हैं। तो ये सुनकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, इसीलिए वो कहती है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे दोस्तों को भी साथ में ले जाओगे। ये देखकर वो हंसने लगता है और कहता है सच में मीठी चीजों की बात आते ही तुम्हारा मन बदल जाता है। चलो ठीक है ग्रुप में कूबे जाएंगे। चलो ठीक है अब देर हो रही है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद वो आगे जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है योई के कंधे पर कुछ बैठा हुआ है, इसलिए वो कहता है हिलना मत। लेकिन योई देख लेती है और चिल्लाने लगती है। तो इचिमुरा उसके पास जाकर उस कीड़े को उड़ा देता है। योई कहती है सेनपाई तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो, तुम्हें बिल्कुल भी कीड़े से डर नहीं लगता। लेकिन वो एकदम से होश में आती है और कहती है मुझे माफ करना, मेरा मतलब वो नहीं था। और पीछे हटने लगते, लेकिन इचिमुरा उसे अपने बाहों में ले लेता है और कहता है इतने करीब होने में कोई बुराई नहीं है, प्लीज थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। तो योई पीछे हटते हुए कहती है पब्लिक में ये सब करना अच्छी बात नहीं है। इचिमुरा कहता है अंधेरे में कोई भी नहीं देखेगा। योई कहती है ठीक है बस 5 मिनट के लिए। और वो जाकर उसके गले लग जाती है और उसके गले लगने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी इचिमुरा उसके कान पर बाइट कर लेता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। इचिमुरा कहता है मेरा मतलब वो नहीं था। तो योई जल्दी से वहाँ से भागने लग जाती है। वो कहता है योई चान। फिर अगले दिन योई अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें सब कुछ बता देती है। तो वो लोग भी कूबे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उससे कहते हैं यार तुम तो मजे करने के लिए सही जगह पर ले जा रही हो। तो वो शर्माते हुए कहती है अरे वो बात नहीं है। वो लोग कहते हैं चलो अब तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदते हैं, और वो उसे लेकर कपड़ों की दुकान पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो उसके लिए कपड़े देखते हैं और योई देखती है वहाँ पर इयर रिंग्स रखी हुई है। तो वो उनमें से इचिमुरा जैसे दिखने वाले इयर रिंग्स को उठाकर पहन लेती है, जिस इयर रिंग में वो सच में अच्छी लग रही थी। उसके बाद हमें सीधा उसके रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पहुंच जाती है और कहती है मुझे माफ कीजिएगा मेरी ट्रेन लेट हो गई थी। तो ओजी कहता है अरे कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो देखता है योई ने इयर रिंग्स पहन रखे हैं। तो इस बारे में उससे पूछता है, तो वो कहती है अरे मैं तो इन्हें उतारना ही भूल गई। ओजी कहता है वैसे थोड़े थोड़े उस लड़के जैसे दिखते हैं जो कि यहाँ पर आता है। तो यही थोड़ी सी शौक हो जाती है। तभी ओजी उससे पूछ लेता है वैसे क्या तुम उसे डेट कर रही हो, प्लीज मेरे सवाल को गलत मत समझना। तो योई शर्माते हुए कहती है असल में मैं उसे डेट कर रही हूँ। उसके बाद योई काम करने लगती है। तो ये सब सुनकर ओजी को समझ में आ जाता है कि उसने युकाता वाली बात अपने लिए पूछी थी। इसलिए ये समझने के बाद वो उससे कहता है अगर तुम ठीक समझो तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। वो मेरा मतलब ये है कि मेरी छोटी बहन का बर्थडे आने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम मेरे साथ जाकर मुझे गिफ्ट लेने में मदद कर दो। यही कहती है मुझे पक्का नहीं पता कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर ओजी को अच्छा लगता है। तभी योई का डैड उसे आवाज लगाता है, तो योई वहाँ चली जाती है। ओजी अपने मन में कहता है मुझे पता है कि वो डेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद हमें सीधा उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कूबे जाने के लिए निकलने वाले थे, और वहाँ पे योई अपने दोस्तों के साथ एयरपोर्ट पे आ गई थी। उसके दोस्त उससे पूछते वैसे तुमने वो कपड़े क्यों नहीं पहने जो हमने तुम्हारे लिए। वो कहती है अरे जल्दबाजी में मैं पैकिंग करते वक्त वो कपड़े पहनना भूल गई। और वो हमें बताती है वो सब मेरे पास है, लेकिन मुझे शर्म आ रही है। फिर वहाँ पर इचिमुरा भी आ जाता है और वो योई को देखकर कहता है अरे तुम इन कैजुअल कपड़ों में तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। तो उसके दोस्त भी कहने लगते हैं हाँ तुम सच में क्यूट लग रही हो। तो योई थोड़ी सी परेशान हो जाती है, इसलिए इचिमुरा उसके पास जाकर सबसे कहता है बस बहुत हो गया, अब तुम इसे नहीं देख सकते। सेंतारो कहता है देखो फिर से शुरू हो गया ये पागल। सुन कहता चलो हम टिकट लेकर आते हैं। तभी योई इचिमुरा से कहती है चलो बहुत हो गया, अब अपना हाथ हटाओ। तो वो कहता है मुझे लगा कि हम ऐसे ही रह सकते हैं। तो वो उसे घूरती है, तो वो जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है और कहता मजाक कर रहा था। उसके बाद योई आगे जाती है तो इचिमुरा उसके पास आकर कहता है लेकिन सच बताओ तो तुम बहुत ज्यादा क्यूट और सुंदर लग रही हो। और ये कहकर वो आगे चला जाता है, जिस वजह से योई बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। उसके बाद सीधा कूबे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग पहुंच चुके थे। इचिमुरा कहता है अगला स्टॉप मेरा घर है। तो ये देखकर उन लोगों का मूड खराब हो जाता है। इचिमुरा कहता है क्या हो गया, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही। तो वो लोग कहते नहीं हम अभी घूमना चाहते हैं। और वो योई से भी पूछते हैं, लेकिन योई अपना अम्ब्रेला खोलकर कहती है तुम लोग जो भी डिसाइड करोगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। फिर वो लोग कुछ जगहों पर घूमते हैं, जिस वजह से योई और इचिमुरा थक जाते हैं और वो उसी जगह पर रुक जाते हैं। इसीलिए उन दोनों के दोस्त वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इचिमुरा कहता है यार सच में यहाँ पर बहुत गर्मी है। तो ये देख के योई उसे अपना छाता ऑफर करती है। तो इचिमुरा उसके साथ उसके छाते में आ जाता है और कहता है यहाँ पर थोड़ी ठंडक है, लेकिन इचिमुरा योई के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, इसीलिए वो शर्माने लगती है। तो इचिमुरा उसके साथ और ज्यादा फ्लर्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर सेंतारो आ जाता है जो कि कहता है देखो मैं क्या लेके आया हूँ। तो इचिमुरा जाकर उसके खाने में से एक बाइट ले लेता है। सेंतारो कहता है अबे ये मेरा है। योई इचिमुरा को देखकर अपने मन में कहती है सेनपाई आज तो सच में बहुत ही ज्यादा अलग लग रहे हैं, इसलिए मुझे भी वो कपड़े और इयर रिंग्स पहनकर आना चाहिए था। उसके बाद वो लोग इचिमुरा के विला में आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लग्जरियस था। इचिमुरा कहता है मैं कुछ ऑर्डर करने वाला हूँ, तो बता दो तुम्हें क्या चाहिए। तो कुतोबोकी कहती है अगर ये मौका मिला ही है तो मैं पिज्जा खाते हुए कुछ
कुछ देखना चाहूंगी। और उसके कुछ देर बाद वो लोग पिज्जा खाते हुए एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। इचिमुरा सबसे पूछता क्या किसी को कुछ पीने के लिए चाहिए, पर वो सब मना कर देते हैं। इसलिए वो योई से पूछता है क्या तुम कुछ पीना चाहोगी। योई कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लूंगी। पर इचिमुरा कहता नहीं तुम बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। तो इचिमुरा को देखकर योई अपने मन में कहती है शायद मुझे यहाँ पर सेनपाई के साथ अकेले आना चाहिए था। पर तभी इचिमुरा योई के बगल में आकर बैठ जाता है। लेकिन तभी सेंतारो की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है। तो वो कहता है अरे तुम दोनों फ्लर्ट कर रहे हो क्या, ये तो बहुत ही ज्यादा बेशर्मी वाली बात है। इचिमुरा कहता है मैं बस उसके बगल में बैठा हूँ तो ये बेशर्मी वाली बात कैसे हुई। फिर वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनका ध्यान दोबारा से मूवी पर ले आता है और योई से धीरे आवाज में कहता है दोनों मुझे तुम्हारे साथ रात को वक्त बिताना है और वहाँ सिर्फ हम दोनों ही होंगे। तो योई इसके लिए हाँ कर देती है। फिर जब रात होती है तो योई इस बारे में सोच रही थी कि इचिमुरा उसके साथ क्या करने वाला है, जिस वजह से वो बहुत शर्मा रही थी। फिर उसे इचिमुरा का मैसेज आता है जो कि उसे बाहर बुला रहा था। तो वो बाहर जाती है जहाँ पर इचिमुरा अभी अभी नहा कर आया था, इसलिए वो इस बारे में पूछती है। तो इचिमुरा बताता है सेंतारो की वजह से मैं अपने रूम से बाहर नहीं आ पाता अगर मैं नहीं कहता कि मैं नहाने जा रहा हूँ। फिर योई कहती है मैंने इस बारे में बहुत ज्यादा सोचा और मुझे समझ में आया कि शायद हम दोनों को यहाँ पर अकेला ही आना चाहिए था, क्योंकि सेनपाई तुम ऐसा चाहते थे। मुझे पता है सेनपाई तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होगा। पर इचिमुरा कहता है तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे ग्रेड्स अलग अलग हैं तो हम कभी भी साथ में घूमने के लिए नहीं जा पाते, तो इसे तुम एक स्कूल ट्रिप की तरह समझ सकती हो। तो यही अपने मन में कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। इचिमुरा कहता है पर सच कहूँ तो अगर सिर्फ हम दोनों होते तो मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा फ्लर्ट करता। तो यही कहती है मैं अभी बता देती हूँ आज कुछ नहीं होने वाला। तो इचिमुरा पूछता है क्या एक किस भी नहीं, तो बोलती नहीं। इचिमुरा कहता क्या एक बार गले भी नहीं लगा सकता या हाथ नहीं पकड़ सकता, तो यही मना कर देती है। और वो कहती है मेरा ये मतलब है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही फिजिकल कांटेक्ट बना रहे हो। तो इचिमुरा उसके करीब आकर कहता है वो इसीलिए क्योंकि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो क्या उन्हें छूने का मन करना नॉर्मल नहीं है। तो यही कहती है मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी, लेकिन क्या तुम किसी लड़की के साथ डेट करते वक्त ऐसे ही रहते हो। लेकिन तभी वहाँ पर सेंतारो आ जाता है, जिसे लगता है कि यहाँ पर कोई था, लगता है कि उसे वहम हुआ होगा, इसीलिए वो बचे हुए पिज्जा को गर्म करने लगता है। और ये दोनों सही टाइम पर छुप गए थे, इसीलिए सेंतारो ने इन्हें नहीं देखा। उसके बाद इचिमुरा योई के पूछे गए सवाल का जवाब देने लगता है। वो बताता है मुझे और कोई तरीका नहीं आता, क्योंकि मुझे अब तक लगता था कि डेटिंग का मतलब सिर्फ एक साथ चिपक कर रहना और साथ में हैंग आउट करना होता है। मुझे हमेशा से लगता था कि प्यार करने का मतलब यही होता है, लेकिन जब तुम्हारी बात आती है योई चान तो मैं सोचता हूँ कि मुझे तुम्हें सेफ रखना होगा, इसलिए मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए छूने के अलावा और कुछ नहीं आता। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो उसकी बातें सुनकर योई कहीं खो जाती है और उसके करीब बढ़ने लगती है। तभी सेंतारो का पिज्जा गर्म हो जाता है तो माइक्रोवेव की आवाज से वो दोनों होश में आ जाते हैं। फिर सेंतारो के जाने के बाद योई उससे कहती है अगर तुम चाहो तो हम कल वापस जाने से पहले कहीं बाहर घूमने चल सकते हैं, जैसे कि एक डेट पर। तो इचिमुरा उसके लिए हाँ कर देता है। तो वो कहती है ठीक है तो हम 10 बजे मिलेंगे, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वो वापस आती है और कहती है मुझे तुमसे गुड नाइट हग चाहिए। तो इचिमुरा कहता सुनो क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था कि आज कुछ भी नहीं होगा। यही कहती है मुझे पता है, पर मुझे लगता है मैं थोड़ा समझ गई हूँ जो तुम कह रहे थे। मैं तुम्हें संभाल कर रखना चाहती हूँ और तुम्हें छूना चाहती हूँ, और इसलिए मैं अभी इसी वक्त तुम्हें छूना चाहती हूँ। इचिमुरा कहता है अरे यार तुम मेरी तो जान ही ले लोगी, और वो उसके पास जाकर उसे गले से लगा लेता है। तो योई भी उसे गले लगाती है और तुरंत पीछे हट जाती है और कहती है ठीक है तो कल मिलते हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। और गेट बंद करके वो शर्माने लगती है, क्योंकि इचिमुरा के गले लगने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। और दूसरी तरफ जब इचिमुरा अपने कमरे में वापस आता है तो सेंतारो उसे टीज करते हुए कहता है तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया, कहीं तुम बाथरूम में कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहे थे। इचिमुरा रिप्लाई में कहता नहीं, पर उसके इस बिहेवियर को देखकर सेंतारो को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिमुरा तैयार होकर योई का इंतजार कर रहा था। तभी योई वहाँ आ जाती है और कहती है सेनपाई मुझे माफ करना, मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, और वो इन कपड़ों में अच्छी लग रही थी। लेकिन इचिमुरा उसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, इसीलिए योई थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है। तभी शुन और सेंतारो इचिमुरा को आवाज लगाते हैं, तो उनकी आवाज सुनकर इचिमुरा कहता है जल्दी चलो, मैं नहीं चाहता कि वो लोग हमें देख लें। और वो योई को एक एक्वेरियम में लेकर आया था जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा मजे करते हैं, और योई बहुत सारे न्यू एक्वाटिक एनिमल्स को देखती है, और योई और इचिमुरा के बीच रोमांटिक चीजें भी होती है। उसके बाद वो लोग एक्वेरियम के टॉय सेशन में आते हैं जहाँ पर योई अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आई थी। तो इस बारे में इचिमुरा उससे पूछता है, तो वो अपनी बहन की फोटो दिखाते हुए बताती है ये मेरी बड़ी बहन है। तो वो उसकी बड़ी बहन को देखकर कहता है तुम्हारे चेहरे बहुत ही ज्यादा अलग हैं। योई कहती है हाँ सब यही कहते हैं। और फिर वो उसे बताती है कि जब वो मिडिल स्कूल में थी तो उसका एक क्रश था, लेकिन एक दिन उसने उस लड़के को कहते हुए सुन लिया था कि वो कभी भी एक लंबी लड़की के साथ डेट पर नहीं जाएगा, यानी वो योई के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है अगर उसकी बहन होती तो मैं जरूर उसके साथ डेट पर जाता। और प्रेजेंट में योई कहती है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लोग मेरी बहन की तारीफ करते हैं। लेकिन इचिमुरा ये सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है मुझे बताओ वो लड़का कहाँ रहता है, कौन सी जगह पर, कौन से देश में और कौन से स्कूल में। तो योई उसे शांत करती है और कहती है ये सारी पिछली बातें, इसलिए शांत हो जाओ। और वो बताती है और उसके
बाद से ही मुझे लड़कों से बात करने में दिक्कत होने लग गई। इचिमुरा कहता है अच्छा तो यही वजह है जो तुम अपने आप को कम वैल्यू देती हो, क्या मैं तुम्हारी बहन की फोटो दोबारा देख सकता हूँ? तो उसे दोबारा से उसकी बहन की फोटो दिखाती है। इचिमुरा कहता है मुझे तुम ज्यादा पसंद हो। तो वो पूछती है तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? तो वो कहता है शायद तुम्हारा चेहरा। ये कहती है मुझे लगता है कि मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। फिर इचिमुरा बताता है जैसे तुम्हारी एक बड़ी बहन है, मेरा भी एक बड़ा भाई है जो कि एक काफी अच्छा इंसान है और वो मुझसे बिल्कुल ही उल्टा है। पता नहीं वो अभी कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। यही पूछती है क्या तुम लोग साथ में नहीं रहते? तो इचिमुरा उसे बताता है मेरे बड़े भाई और उसके एक्स के बीच कुछ हुआ था और मेरे बड़े भाई ने इसी वजह से हमारे मॉम डैड से लड़ाई कर ली और तब से उसकी कोई खबर नहीं है। उसके कुछ देर बाद योई वॉशरूम से वापस आ रही होती है तो वो देखती है इचिमुरा के पास एक लड़की है। तभी इचिमुरा उसे देख लेता है और वो उसके पास चला जाता है। तो योई उस लड़की के बारे में पूछती है। इचिमुरा बताता है उसका फोन गिर गया था तो मैं बस उसका फोन उठाकर दे रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं तुम उस बात से जेलस फील कर रही हो? तो कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और वो वहाँ से आगे चली जाती है। तो इचिमुरा भी उसके पीछे आते हुए कहता है मैं बस मजाक कर रहा था और वो एक जगह पर आ जाते हैं। तभी योई इचिमुरा से कहती है मैं सच कहूँ तो मुझे उस वक्त अपनी फीलिंग्स को मान लेना चाहिए था। मैं सही में उस वक्त जेलस फील कर रही थी, पर अपनी फीलिंग्स को मानने की जगह मैं ये सोच रही थी कि वो लड़की तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छी रहेगी उसके मुकाबले जिसने पहली बार ड्रेस पहनने में अपनी पूरी जान लगा दी। यानी वो अपनी बात कर रही थी। तो इचिमुरा कहता है बेकार की बात मत सोचो योई चान, मैं सच बताऊं तो तुम्हारे साथ मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है और मुझे पता है ऐसी फीलिंग्स किसी और लड़की के साथ नहीं आने वाली। जब मैंने अपने भाई को प्यार के लिए तड़पता हुआ देखा तो मुझे लगा कि वो कितना बेकार इंसान है जो प्यार के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, पर अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है प्यार काफी कूल चीज है। तो योई भी कहती है मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी ऐसे कपड़े पहनकर किसी के साथ डेट पर जाऊंगी और मैंने ये इयर रिंग्स भी पहनी क्योंकि मुझे लगा ये तुम्हारे इयर रिंग्स जैसे हैं। तो इचिमुरा उसके करीब आकर कहता है मुझे लगा ही था ऐसी ही बात होगी और वो उसके फोरहेड पर किस कर लेता है और कहता है चलो अब वापस चलना चाहिए। पर योई तो अपने मन में सोच रही थी मुझे लगता है कि मैं अब इससे और ज्यादा प्यार करने लगूंगी। उसके बाद इचिमुरा योई का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। पर योई तो अपने मन में सोच रही थी तुम्हें पता है सेनपाई तुम अभी मुझे किस कर सकते थे। फिर योई को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जो कि कूबे की ट्रिप को याद करके अपने मन में कहती है सेनपाई के साथ मैंने जितना भी वक्त बिताया मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए काफी था, मुझे और चाहिए। तभी उसका डैड कहता है अरे योई चावल को तो देखो। तो योई देखती है उसका ध्यान नहीं था तो उसने चावल कुछ ज्यादा ही भर दिया है। फिर योई का डैड कहता है अरे यार आजकल बहुत कम काम चल रहा है। योई हमें बताती है कूबे की ट्रिप से आए हुए उसे 1 हफ्ता हो चुका है और वो अभी तक इचिमुरा के साथ दोबारा नहीं मिली और ना ही उसे कोई कांटेक्ट किया। लेकिन तभी वहाँ पर इचिमुरा आ जाता है जो कि कहता है मैं यहाँ पर करी खाने के लिए आया हूँ और फिर वो वहाँ बैठ जाता है और काफी सारा खाना ऑर्डर कर देता है। योई को लगता है कि सही में इचिमुरा यहाँ पर खाना खाने ही आया है। लेकिन तभी वहाँ पर ओजी भी आ जाता है जो कि कहता है मैंने सोचा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो थोड़ी करी खाकर जाऊं और वो वहाँ पर बैठकर करी खाने लगता है। लेकिन इचिमुरा और ओजी एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। उसके कुछ देर बाद इचिमुरा कहता है ठीक है तो मेरा हो गया मैं चलता हूँ और वो अपने पैसे रखकर वहाँ से जाने लगता है। तो ये देखकर योई भी उसके पीछे जाती है और उससे कहती है आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सेनपाई। वो कहता है चलो ठीक है बाद में मिलते हैं। पर वो उसे रोकती है और उससे पूछती है तुम हमेशा अपना खाना कन्वीनियंस स्टोर से खाते हो तो क्या कभी तुम अपने मॉम डैड के साथ खाना नहीं खा सकते? तो वो कहता है नहीं मैं मॉम डैड के साथ खाना नहीं खाता क्योंकि मुझे वो बहुत ही ज्यादा झंझट वाला काम लगता है। अच्छा ये बताओ क्या तुम्हें कभी कभी जंक फूड खाने का मन नहीं होता जैसे कि बर्गर ग्योजा और भी बहुत सारी चीजें? तो ये सुनकर योई भी अपने ख्यालों में खो जाती है। तो ये देखकर इचिमुरा कहता है तो क्या फिर किसी दिन टाकोया की पार्टी डेट पर चलना चाहोगी मेरे घर पर? तो योई शर्मा जाती है और वो कहती है ठीक है जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं जरूर आऊंगी क्योंकि आजकल मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है। उसके बाद हमें योई के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि यार हमारा काम तो हुआ ही नहीं है, लेकिन वो तो अभी एक मांगा पर काम कर रहे थे। वो कहते जरूर योई ने अपना काम कर लिया होगा। उसके बाद हमें दोबारा से इचिमुरा को दिखाया जाता है जो कि कन्वीनियंस स्टोर से बाहर जा रहा होता है और तभी उसे सुन मिल जाता है जो कि उसके साथ पार्क में आ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी सुन कह देता है वैसे तुम्हारे और प्रिंस के बीच में क्या चल रहा है? तो इचिमुरा कहता है हाँ सब कुछ ठीक ही चल रहा है। सुन कहता है वैसे मैं सोच रहा था कि उस बंदे का क्या हुआ जो कि प्रिंस के रेस्टोरेंट में काम करता है और वो ओजी की बात कर रहा था। सुन आगे कहता है मुझे बस ऐसा लगता है लेकिन मैंने देखा है कि वो लड़का हमेशा प्रिंस को देखते रहता है और दोनों के बीच बहुत ही अच्छा तालमेल भी है, शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। फिर वो कहता नहीं लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तो इचिमुरा कहता है सुन तुम मुझे गलत आइडिया देना बंद करोगे? और दोनों के बीच में थोड़ी सी हंसी मजाक वाली नोकझोंक हो जाती है। और इधर हमें योई को दिखाया जाता है जो कि अपने पड़ोस के बच्चों को पढ़ा रही होती है लेकिन उसका ध्यान अभी भी इचिमुरा की बातों पर होता है। इसलिए वो बच्चे कहते योई सेंसे हमने ये काम पूरा कर लिया है। तो योई कहती है अच्छा तो आगे भी तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे है ना? और फिर से वो वापस से इचिमुरा के बारे में सोचने लगती है जिस वजह से वो शर्मा रही होती है। तो बच्चे एक दूसरे से कहते हैं आज योई सेन से कुछ ज्यादा ही अलग लग रही है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योई का डैड चिल्लाते हुए कहता है मुझे हो गया। तो योई पूछते क्या हो गया, क्या आपको कोई लॉटरी लग गई है? तो योई का डैड कहता है अरे नहीं मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है इसलिए आज के लिए तुम्हारा ऑफ है, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। और वहाँ से जल्दी से चला जाता
जाता है। तो योई सोचती है आज उसके पास टाइम है तो वो इचिमुरा के पास जा सकती है, लेकिन तभी ओजी कह देता है योई-सान अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो योई को याद आता है कि उसने उसकी बहन के लिए प्रेजेंट चुनने में मदद करने के लिए हाँ कही थी, इसलिए वो उसके साथ मॉल चली जाती है जहाँ पर वो लोग स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का सेशन दिख जाता है तो वो लोग वहाँ से अपने लिए ही शॉपिंग कर लेते हैं। ओजी कहता है शायद मुझे अपनी बहन के लिए प्रेजेंट ऑनलाइन ही चुनना होगा, और जब वो ऑनलाइन पर देखता है तो उसे बहुत जल्दी एक प्रेजेंट मिल भी जाता है। इसलिए जब वो गिफ्ट खरीद लेता है तो वो योई से माफी मांगता है और कहता है शायद मुझे ऑनलाइन ही चेक कर लेना चाहिए था, पर योई कहती है कोई बात नहीं। वो कहता है लेकिन मुझे तुमसे माफी मांगने के लिए कुछ करना है, और वो उसे एक स्ट्रॉबेरी परफेक्ट खरीद कर देता है। और दोनों में ऐसी बात होते हुए वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। तभी योई पूछ लेती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ओजी कहता नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। योई कहती है तुम तो मुझे काफी पॉपुलर लगते हो। ओजी कहता नहीं मैं पॉपुलर नहीं हूँ, वैसे भी मैंने ज्यादातर वक्त स्पोर्ट्स खेलने में बिताया है और मेरा स्कूल ऑल बॉयज हाई स्कूल है, और साथ ही जब फोल्क डांस हुआ था तो मैं किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ पाया था। योई कहती है मैं ये समझ सकती हूँ, और उन दोनों के बीच में और भी चीजों की बात होती है जो कि उन दोनों में बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। और फिर योई ओजी से पूछ लेती है क्या तुम्हें कोई पसंद नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाता वहाँ पर ओजी के दोस्त आ जाते हैं जो कि योई को देखकर कहते हैं अरे क्या ये एक लड़की है। तो ओजी कहता तुम बदतमीजी क्यों कर रहे हो। तो उसके दोस्त माफी मांगते हैं कि उन्होंने सही में बदतमीजी कर दी, पर योई कहती है कोई बात नहीं। और उसके कुछ देर बाद जब ओजी और योई वहाँ से जा रहे होते हैं तो ओजी योई से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, मेरे दोस्तों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। पर योई कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इसकी आदत हो चुकी है, इसलिए अब मुझे इन सारी बातों का बुरा नहीं लगता। तो ओजी पूछता क्या तुम्हारी किसी खास वजह ने इसमें मदद की। तो ये सुनकर उसे इचिमुरा का चेहरा याद आता है और वो कहती है पहली बार किसी ने मुझे एक लड़की की तरह ट्रीट किया था। पर ये बोलने के बाद वो एम्बेरस होते हुए कहती है अरे पता नहीं मैं ये क्या बोल रही हूँ। ओजी कहता है योई-सान तुम्हारे चेहरे पर आइसक्रीम लगी हुई है। पर योई आइसक्रीम को नहीं हटा पाती तो ओजी खुद ही उसके गाल पे से आइसक्रीम को हटा देता है और कहता है क्या ये पहले भी हो चुका है। तो योई को याद आता है तो वो कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें हर बार इस चीज की वजह से परेशान कर देती हूँ। तभी ओजी कहता है एक है जिसे मैं पसंद करता हूँ, वो मेरे बिल्कुल सामने है, और उसे गले लगाते हुए कहता है मैंने शुरुआत से ही तुम्हें एक लड़की की तरह देखा है योई-सान। और वो वहाँ से जाते हुए हमें बताता है कि वो पहली बार था जब मुझे कोई इतना ज्यादा पसंद आया था। फिर हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर जब वो मिडिल स्कूल में था तो वो बहुत जल्दी लंबा हो रहा था और गुड लुकिंग हो रहा था, जिस वजह से उसके स्कूल की लड़कियां भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन जब एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा होता है तो एक लड़कियों का ग्रुप उनके साथ जाने के लिए पूछता है, और रास्ते में ही ओजी के घर जाने का रास्ता आता है तो वो कहता है ठीक है तो मैं चलता हूँ। तभी उनमें से एक लड़की कहती है मेरा भी घर उसी साइड है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और जब दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो वो लड़की उसके बारे में उससे पूछती है, पर ओजी पहले हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो जब बताना शुरू करता है तो वो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बता देता है, जिस वजह से उस लड़की का इंटरेस्ट उसमें से बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे और भी लड़कियां उसे डेट करने के लिए उसके पास आने लगती है, पर वो हर बार हर लड़की को मना कर देता था। और जैसे वो हाई स्कूल में जाने वाला था तो वो ऑल बॉयज स्कूल में चला जाता है, और उसे एक वीडियो मिलती है जहाँ पर योई के रेस्टोरेंट की बहुत ज्यादा तारीफ की गई होती है कि यहाँ पर बहुत अच्छी करी मिलती है। इसलिए ओजी भी उस करी को टेस्ट करने के लिए वहाँ जाता है और उसे सही में करी पसंद आती है। लेकिन तभी उसकी नजर योई पे पड़ती है, जिसे देखकर उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, और वो देखता है कि वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए लोगों की जरूरत है। इसीलिए वो ठान लेता है कि वो यहाँ पर काम करके योई को डेट के लिए पूछेगा। और प्रेजेंट में योई उसी जगह पर खड़ी होती है जो कि बिल्कुल ही समझ नहीं पा रही थी कि अभी अभी ये क्या हुआ। वो कहती है मैंने पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया, ये साफ दिखता था कि वो मुझे पसंद करता है। इसीलिए वो जल्दी से उसके पास दौड़ते हुए जाने लगती है, और वो उसके पास जाकर उसे रोकती है और कहती है मुझे माफ करना, मैंने कभी पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें मना करना होगा क्योंकि मैं पहले ही किसी को पसंद करती हूँ। ओजी कहता है मैं जानता था कि तुम यही कहने वाली हो, तो चलो आगे भी पहले की तरह वर्किंग दोस्त बने रहेंगे। तो योई कहती है ठीक है। उसके बाद ओजी वहाँ से जाने लगता है। योई अपने मन में कहती है क्या मैंने सच में सही किया। ओजी अपने मन में कहता है अबे यार मैं तो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हमें इचिमुरा को दिखाया जाता है जिसके घर पर कोई आता है और डोरबेल बजाने लगता है, तो इसीलिए वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है, और ये लड़की इसके बचपन की दोस्त है और इसका नाम योशिको है। इचिमुरा उससे पूछता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आखिर तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला। तो योशिको कहती है मुझे आंटी ने बताया। फिर वो कहती है ये सब छोड़ो, मैं इतने दूर से वापस जापान आई हूँ तो तुम क्या मुझे बाहर ही खड़ा रखना चाहते हो। इचिमुरा कहता है तो किसने कहा तुम अंदर आ सकती हो, और वो दरवाजा बंद कर लेता है। तो योशिको कहती है अपने बचपन के दोस्त के साथ कोई ऐसे करता है क्या। तो इचिमुरा उसे अंदर ले लेता है, लेकिन वो कह रहा होता है पता नहीं ये यहाँ पर क्यों आ गई। तभी योशिको कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाना चाहती हूँ। तो ये सुनकर उसे यकीन नहीं होता कि आखिर योशिको ऐसा क्यों कह रही है। योशिको बताती है मैं अपनी एक दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में गई थी जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा हॉट लड़का था और मुझे वहाँ पर वापस जाना है। लेकिन इचिमुरा कहता है क्यों ना तुम अपनी उस दोस्त के साथ वापस चली जाओ। तो योशिको कहती है अगर मैं किसी और लड़की को अपने साथ ले जाऊंगी तो शायद उसे भी वो लड़का पसंद आ जाए, इसलिए प्लीज मेरे साथ चलो। लेकिन सच बात तो ये है कि वो किसी को भी अपना सीक्रेट
सीक्रेट नहीं बताना चाहती। इचिमुरा कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि वैसे भी अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है। योशिको कहती है वैसे भी तुम उसके साथ कुछ दिनों में ब्रेकअप कर लोगे तो तुम्हें इस बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, चलो मेरे साथ। इचिमुरा कहता है मैं उससे ब्रेकअप नहीं करने वाला। तो उसका ये एक्सप्रेशन देखकर योशिको बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ऐसा पहली बार था कि इचिमुरा इतना ज्यादा सीरियस होकर ये बात बोल रहा है। इसीलिए वो उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो इचिमुरा उसे योई के बारे में बहुत सी चीजें बता देता है। ये देखकर तो वो और ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जब वो पहले इससे पूछती थी तो वो बस ऐसे कह देता था कि उसे कुछ भी याद नहीं है और उसे अभी ये याद है कि उसकी गर्लफ्रेंड को मीठा पसंद है। इसलिए वो उससे कहती है अगर तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया स्वीट शॉप बताऊंगी जहाँ से तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्वीट्स खरीद सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ऊपर ये वाली ट्रिक काम आएगी। पर इचिमुरा कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम वादा करो तुम्हें मुझे वो जगह बतानी होगी। ठीक है मैं तैयार होकर आता हूँ। ये देखकर तो अब योशिको को बहुत ज्यादा हैरानी हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा क्यूट है जो वो उसके लिए ये सब करने के लिए तैयार हो गया है। फिर उसके कुछ देर बाद योशिको इचिमुरा के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है और ये क्या, ये तो योई का ही रेस्टोरेंट था। योशिको कहती है वो देखो वो रहा वो हैंडसम बॉय, और ये योई के डैड के बारे में बात कर रही थी। इचिमुरा बताते हैं हाँ मैं तो भूल ही गया था, योशिको को यंग अडल्ट लड़के ही पसंद आते हैं। फिर इचिमुरा कहता चलो इसी बहाने में योई चान से भी मिल लूंगा। और जब वो अंदर जाता है और उसके डैड से पूछता है कि योई चान कहाँ है तो उसका डैड बताता है उसे आज मैंने छुट्टी दे दी है क्योंकि उसकी दो दोस्त रोते हुए उसके पास आई थी और कह रही थी कि उनका होमवर्क अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए योई उनके साथ गई है। और इधर तो योशिको बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी योई के डैड को देखकर। इचिमुरा कहता है ये मेरी एक बचपन की दोस्त है बस। फिर योई का डैड कहता है चलो ठीक है बैठो और आराम से अपने खाने का मजा लो। योई के डैड के जाने के बाद योशिको पूछती है वैसे इचिमुरा क्या तुम इन्हें जानते हो? तो इचिमुरा कहता है मैं कैसे नहीं जानूंगा, वो मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड के डैड जो हैं। योशिको के दिल के अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। तो इचिमुरा उसे दिलासा देते हुए कहता है अरे मत रहो, तुम्हें एक दिन एक अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। पर ये सब ओजी भी देख रहा होता है और उसे ये देखकर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था वो योई को चीट कर रहा है। उसके बाद जब वो खाना खा लेते हैं तो इचिमुरा योई को मैसेज करता है और फिर पेमेंट करने के लिए कैश काउंटर पर जाता है। लेकिन जब वो पेमेंट कर लेता है तो उसके पास योशिको आकर उसके घर की चाबी मांगती है क्योंकि वो उसके घर पर कुछ भूल कर आ गई है, इसीलिए वो उसे अपने घर की चाबी दे देता है और फिर वो भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ओजी कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें योई सान के लिए और ज्यादा लॉयल रहना चाहिए? तो इचिमुरा कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ओजी कहता है क्या ये ठीक है कि तुम और किसी लड़की को डिनर पर लेकर आओ जबकि तुम्हारी खुद की एक गर्लफ्रेंड है? लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो और किसी की गर्लफ्रेंड को अपने साथ डेट पर लेके गया था, इसीलिए वो चुप हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है खैर क्या योई सान को इस बारे में पता है? इचिमुरा कहता है नहीं उसे इस बारे में नहीं पता और इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम योई को पसंद करते हो या वैसा कुछ? तो ओजी कहता है मैं उसे पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कैसा फील करता हूँ। तो ये सुनकर इचिमुरा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर योशिको आती है और कहती है चलो जल्दी चलते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन रास्ते में इचिमुरा ओजी की उस बात को याद करके बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहा था और इधर ओजी ये सब कहने के बाद रिग्रेट कर रहा था कि उसने ये सब क्यों कह दिया जबकि योई ने उसे मना कर दिया है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योई अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रही होती है और उसके दोस्त योई की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे क्योंकि योई ने उन लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर दी उनके होमवर्क को करवाने में। योई कहती है विंटर ब्रेक में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगी, इसीलिए ध्यान रखना। तो वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है बॉस। फिर वो लोग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और योई से पूछते हैं वैसे हमारी वजह से तुम्हारा कोई प्लान तो खराब नहीं हुआ? तो योई कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो लोग उससे पूछते हैं वैसे तुम इचिमुरा सेनपाई से कब से नहीं मिली? तो योई बताती है वैसे इचिमुरा सेनपाई हमारे रेस्टोरेंट में कुछ दिन पहले करी खाने के लिए आए थे और मैं वैसे भी ऊबे से आने के बाद उनसे एक बार भी नहीं मिली। तो ये सुनकर तो उसके दोस्त उस पर भड़क जाते हैं और कहते हैं योई चान तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इचिमुरा सेनपाई को कितना ज्यादा तड़पा रही हो तुम्हें पता भी है? सच कहूँ तो इचिमुरा सेनपाई एक बहुत ही अच्छे बॉयफ्रेंड है जो कि तुम्हारी हर बात मान लेते हैं। तो ये सुनकर योई को लगता है कि हाँ सही में वो कुछ ज्यादा ही बिजी रह रही है, उसे थोड़ा टाइम इचिमुरा को भी देना होगा। और जब वो स्कूल में आती है तो वो इचिमुरा को देख लेती है, इसीलिए वो इचिमुरा के पास जाकर उसे मैसेज करती है। तो इचिमुरा अपने दोस्तों से कहता है तुम लोग जाओ मैं अभी आता हूँ। और फिर वो योई के पास जाकर कहता है बड़े दिन हो गए तुमसे मिले हुए। तो योई पूछती है क्या तुम ठीक हो सेनपाई? इचिमुरा कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम्हारा क्या? तो वो भी कहती है हाँ मैं भी ठीक हूँ। लेकिन दोनों फिर चुप हो जाते हैं। योई कहती है मुझे पहले बात करनी चाहिए, और जैसे ही वो बोलती है तो इचिमुरा भी बोल देता है। तो योई कहते हैं ठीक है सेनपाई तुम पहले बोलो। इचिमुरा कहता है नहीं तुम पहले बोल दो, नहीं तो हमारी बात खत्म ही नहीं होगी। इसीलिए योई हिम्मत करके पूछ लेती है कि क्या तुम स्कूल के बाद कहीं जाना चाहोगे? तो इचिमुरा कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे इसमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो ये सुनकर योई काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इचिमुरा कहता है अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे एक जगह का नाम बताया था, लेकिन शायद मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसका नाम कुछ एनिमेशन से था। तो ये कहती है तुम्हारा मतलब आफ्टरनून टी? वो कहता है हाँ वही वही। यही कहती है लेकिन उसमें तो बस ए ही सेम है। फिर वो कहते हैं ठीक है तो बाद में मिलते हैं, और वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। लेकिन इचिमुरा को अभी भी ओजी की वही बात याद आ रही थी जो कि उसने रेस्टोरेंट में कहा था। फिर उसके कुछ देर बाद जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत लंबी लाइन है और इचिमुरा को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए उसके शरीर से पसीना आने लगता है। पर वो योई से कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारे लिए इस लाइन में तो लग ही सकता हूँ। तो योई
कहती है सेनपाई क्यों ना हम फिर इसे पैक करवा लें। इचिमुरा कहता है लेकिन हम उसे लेकर कहाँ जाएंगे। तो योई कहते क्यों ना हम एक कैरियोके को बुक कर लें, पर वो सोच रही थी कि क्या कैरियोके ठीक रहेगा। इसीलिए इचिमुरा उससे पूछता है तो क्यों ना मेरे घर पर चलें, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम चाहो तो मना कर सकती हो। पर घर का नाम सुनकर वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन वो खुद को मोटिवेट करती है और कहती है हाँ मैं चलूंगी सेनपाई। और जब वो उसके घर जाती है तो देखती है उसके घर पर ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बिस्तर है और थोड़ा बहुत सामान है। फिर इचिमुरा उसके लिए अपने बिस्तर का गद्दा निकाल कर बिछा देता ताकि वो उसके ऊपर बैठ सके, क्योंकि उसके पास बैठने वाले पिलो नहीं थे। फिर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं और योई बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि वो बहुत करीब बैठे हुए थे, लेकिन ये सब सोचने की वजह से वो घबरा रही होती है। और जब वो अपनी चाय पीती है तो उसे खांसी होने लगती है। तो इचिमुरा उसके लिए परेशान होता है और वो उसके पास आता है तो योई कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। इचिमुरा कहता है तुम्हें इतना ज्यादा अलर्ट रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा है ना मैं जब तक कुछ भी नहीं करूंगा जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी। तो योई कहती है ऐसी बात नहीं है, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल कभी भी फट सकता है क्योंकि वो बहुत जोर से धड़क रहा है। तो ये सुनकर अब इचिमुरा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर वो उसे बिस्तर पर लेटा देता है। तो ये देखकर योई बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, पर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वो अब तैयार थी इचिमुरा को किस करने के लिए। पर इचिमुरा उसके बिल्कुल करीब आता है और रुक जाता है और उससे पूछता है योई-चान तुम्हारे और इस पार्ट टाइम जॉब वाले लड़के के बीच कुछ हुआ था। तो योई पूछती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता सेनपाई। तो इचिमुरा उसके ऊपर से हट जाता है। फिर योई बताती है कि उसके और ओजी के बीच क्या हुआ था, लेकिन ये बताने के बाद वो ये भी कहती है कि उसने उसके कन्फेशन को मना कर दिया था। फिर वो पूछते वैसे तुम्हें इस बारे में किसने बताया था। तो इचिमुरा कहता है उसी लड़के ने, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं योशिको के साथ उस रेस्टोरेंट पर डिनर करने के लिए गया था। पर योशिको का नाम सुनकर योई कहती है ये योशिको कौन है। तो उसके लुक को देखकर वो घबरा जाता है और कहता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, योशिको बस मेरी बचपन की दोस्त है। तो योई कहती है एक बार मुझे उसकी फोटो तो दिखाना। तो वो उसकी फोटो दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रही होती है, इसीलिए योई उससे जेलस फील करने लगती है और उसके फोन को दूर फेंक देती है। योई कहती है तुम मुझे बताए बिना एक लड़की के साथ डिनर पर गए जिसे मैं जानती तक नहीं, मुझे ये जानने के बाद बहुत बुरा लग रहा है। इचिमुरा कहता तुम्हें इस बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। योई कहती है तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है सेनपाई। तो इचिमुरा कहता है नहीं मुझे बोलना पड़ेगा। योई मेरे लिए सबसे पहले तुम हो। ये सच है कि मैं योशिको के साथ बाहर खाना खाने गया था और अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें उससे मिलवा भी दूंगा। मैं सच में तुमसे कुछ भी नहीं छुपाने वाला। मुझे पता है कि समर ब्रेक के दौरान तुमने अपने दोस्तों को प्रायोरिटी दी थी और वो मुझे बुरा नहीं लगा था, लेकिन जब तुम्हारे पास फ्री टाइम था तो तुमने मेरे बजाय किसी और लड़के के साथ उसे बिताया। तो योई उसके लिए माफी मांगने लगती है। इचिमुरा कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खुद इस बात का अंदाजा है जब तुम उसके साथ होती हो तो तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस किस तरीके के होते हैं, और ऐसे एक्सप्रेशंस तुमने कभी भी मुझे नहीं दिखाए। तो अगर मैं सच कहूँ तो अगर उसने तुम्हें मुझसे पहले अप्रोच किया होता और शायद तुम उसे डेट कर रही होती। तो वो उसे पिल्लों से मारते हुए कहती है सेनपाई तुम बेवकूफ हो, और वो वहाँ से चली जाती है। और रास्ते में वो इचिमुरा के साथ बिताए हुए पल याद करके रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सिर्फ अपनी तरफ से ही सारे एफर्ट्स दिखाए थे, इचिमुरा उसके साथ बस टाइम पास कर रहा था। इधर इचिमुरा कहता धत यार मैंने ये सब क्या कह दिया। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब स्कूल में इचिमुरा योई को गुड मॉर्निंग बोलता है तो योई बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब उसके दोस्त भी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं तो योई उन पर ध्यान नहीं देती। तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं क्या तुम अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज घर पर ही भूल गई हो। तो कहती है हाँ, और अपने मन में कहती है मैं पूरी रात सो नहीं पाई क्योंकि मेरा मूड अच्छा नहीं है। और इधर जब इचिमुरा के दोस्त स्कूल आते हैं तो इचिमुरा उनसे कहता है चलो हम अभी नूडल्स खाने जा रहे हैं। और जब वो उनके साथ एक रेस्टोरेंट में आकर नूडल ऑर्डर करता है तो उसे नूडल्स खाने का मन ही नहीं कर रहा था। उसके दोस्त कहते हैं अरे यार तुम्हारे नूडल्स खराब हो जाएंगे, जल्दी खा लो। पर इचिमुरा कहता है पता नहीं यार ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब भी पहले कभी मुझे बुरा महसूस होता था तो मैं अपने फेवरेट खाने को खाकर वापस से खुश हो जाता था, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा। और वो अभी भी सोच में पड़ा हुआ होता है कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब वो अपनी पहले की जिंदगी में वापस नहीं जा पा रहा था। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जब योई कॉरिडोर में चल रही होती है, तभी वहाँ पर 3 लड़कियां आती है और उनमें से एक लड़की योई को एक गिफ्ट देती है। तो योई उसे रख लेती है और अपने मन में सोचती है इचिमुरा सेनपाई से मिलने से पहले मेरी जिंदगी ऐसी ही थी। फिर से हमें इचिमुरा को दिखाया जाता है जो कि योई के बारे में सोचे जा रहा था, इसलिए वो वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है तुम लोग इसे खा लो, मैं फिर कभी इसके पैसे दे दूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है और वो योशिको को कॉल करके कुछ स्वीट शॉप्स की लोकेशन मांगता है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस शॉप्स होती हैं, और वो उसे लेकर योई की तरफ भागता है। और वो ये भी कह रहा होता है मैं नहीं चाहता कि योई मुझसे दूर जाए, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में और भी आगे जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ वो भी वैसा ही महसूस करे, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। उसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब योई सबको उनका ऑर्डर सर्व कर रही होती है तो ओजी कहता है तुमने वो आइटम पहले ही उन्हें दे दिया है। तो योई माफी मांगती है। फिर ऐसे ही रात हो जाती है और वो लोग रेस्टोरेंट क्लोज करके जा रहे होते हैं। तभी ओजी योई से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से योई को हर्ट हुआ था और उसी की वजह से योई इतनी ज्यादा परेशान लग रही है। लेकिन तभी योई के बैग से वही गिफ्ट गिर जाता है जो कि उस लड़की ने दिया था। तो वो उस गिफ्ट को उठाने के लिए जाती है तो उसके अंदर नेल पेंट होता है जिसमें ग्लिटर भरा हुआ होता है जो कि उसे अच्छा लगता है। फिर वो
उसके अंदर से एक लेटर भी निकालती है जिसमें उस लड़की ने कुछ लिखा हुआ था और उस लड़की ने उस लेटर के अंदर योई की बहुत ज्यादा तारीफ की थी और उसने ये भी बताया था कि उसने उसके लिए एक फोटो भी रखी है। तो योई उस फोटो को निकाल कर देखती है तो वो उसे देखकर पहचान जाती है कि वो अभी उस फोटो के अंदर किसकी तरफ देख रही है और वो इचिमुरा की तरफ देख रही थी और इसीलिए वो अपने मन में कहती है जब से मैं सेनपाई से मिली हूँ तो मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है और मुझे सच में ये जिंदगी अच्छी लग रही थी। मेरा दिल अभी बहुत जोर से धड़क रहा है। मैं चाहती हूँ कि सेनपाई अभी मेरे सामने आ जाए, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पर इचिमुरा आ जाता है जो कि योई के पास जाता है। तो वो जी उसके सामने आकर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो इचिमुरा कहता है तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, योई मेरी गर्लफ्रेंड है और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। और वो योई को अपने साथ ले जाता है। वो जी खुद से कहता है हाँ तुमने सही में मुझे मेरी जगह दिखा दी। और वो खुद को मोटिवेट करता है और कहता है चलो अब घर जाकर 10 किलोमीटर दौड़ूंगा। फिर उसके बाद हमें इचिमुरा और योई को दिखाया जाता है जहाँ पर योई उससे पूछती है सेनपाई हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन तभी इचिमुरा रुक जाता है और अपने बैग से बहुत सारी स्वीट्स निकाल कर उसे देते हुए कहता है मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। पर इतने सारे स्वीट्स देखकर योई हैरान हो जाती है। फिर वो उससे पूछती है वैसे तुम मेरे लिए इतने सारे स्वीट्स क्यों लेकर आए हो। तो वो योई के पास आकर कहता है ये पहली बार है कि मेरा किसी लड़की से झगड़ा हुआ है, इसलिए मुझे नहीं पता कि कैसे माफी मांगी जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें वो सारे एक्सपेंसिव स्वीट्स ला कर दूं जिससे कि तुम मुझे माफ कर दो, इसीलिए मुझे माफ कर देना। सच में मैंने उस वक्त बहुत कुछ बोल दिया था, मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि तुम्हें मेरी बातों से कितनी तकलीफ हुई थी, इसीलिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मुझे पता है कि तुम ये सोचोगी कि मैं तुम्हें गिफ्ट देकर मना सकता हूँ, पर मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगा। तो प्लीज मेरे साथ रहो योई चान। तो योई उसे देखकर अपने मन में कहती है मैंने सेनपाई को कभी भी पहले इतना अनकूल, परेशान और इतना बेबस नहीं देखा। और वो जल्दी से उसे गले लगा लेती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। इचिमुरा कहता है योई चान मुझे बहुत ज्यादा पसीना आया हुआ है। तो योई कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो अपने मन में कहती है मुझे पता है कि सेनपाई तुम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर फिर भी तुम यहाँ ऐसी चीजें लेकर आए हो जो बिना किसी लाइन में लगे हुए नहीं खरीदी जा सकती। बस इतनी छोटी बात के लिए माफी मांगने के लिए तुम इतना कुछ ले आए, तुम कितने बेवकूफ हो सेनपाई। तभी योई सीरियस हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी उस बात के बाद मैंने इस बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से सोचा, पर ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि सोचने भर से ही सुलझ जाए। और वैसे ही मुझे थोड़ी ना पता था कि जब मैं ओजी कुन के साथ होती हूँ तो मेरा चेहरा वैसा हो जाता है। और मुझे सच में बुरा लगा कि जब तुमने पूछा अगर तुम्हारे अलावा मुझे और कोई अप्रोच करता तो मैं क्या करती। इशिमुरा कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। योई कहती है लेकिन किसी वजह से तुम ही एक लौते इंसान हो जो मुझे ऐसा फील करा सकते हो सेनपाई। और भले ही ये इस वजह से हो क्योंकि मुझे लड़कों के साथ आदत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टाइमिंग और किस्मत थी जिसने हमें मिलाया और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। क्या इतना काफी नहीं है? क्या मुझे इसे डेस्टिनी बुलाने का हक नहीं है? पर इचिमुरा इस पर कुछ भी नहीं कहता और वो उसके करीब जाकर उसे किस कर लेता है और फिर कहता है मुझे पता है कि मैंने ये अभी किया, लेकिन मुझे लगता है मैं खुशी के मारे मर जाऊंगा। तो यही भी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। उसके बाद दोनों साथ में बैठकर कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। फिर वो लोग वापस से जा रहे होते जहाँ पर इचिमुरा उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था। और रास्ते में इचिमुरा योई से पूछता है क्या हम कन्वीनियंस स्टोर पर रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो योई कहती है ठीक है, लेकिन वो अभी अपने मन में सोच रही थी इचिमुरा सेनपाई ने मुझे किस कर लिया पर फिर भी वो बिल्कुल शांत है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा। और आज जो भी हुआ मैं डेफिनेटली कभी नहीं भूल पाऊंगी। और यहीं पर इस एनीमे का सीजन 1 खत्म होता है। अगर आपको इसका सीजन 2 देखना है तो मेरे मांगा चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर इसका सीजन 2 मांगा फॉर्म में आ जाएगा और आपको मांगा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।